तो आज से हम लोग अपना मतलब भी आपको प्लैनेट्स के पूरे पूरे कारक तत्व जो हैं उसके बारे में हम बात करेंगे और फिर हम कॉम्बिनेशंस भी जाएंगे। तो प्लैनेट्स के कारक तत्व की अगर हम बात करते हैं तो सन के बारे में अगर हम बात करते हैं, पहला प्लैनेट सन है। सन के जीव कारक जो है वो हमें मालूम है क्या है। सन के जीव कारक हमारे पास तीन जीव कारक है सन के। फादर, सन और जीव कारक नहीं बोलेंगे इसको, एक आत्मा भी है या सोल। आत्मा, सोल, हम कुछ भी कह सकते हैं। तो ये हमारे जीव कारक है। अजीव कारक क्या है? अब सन किस किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है बताइए। अभी हम इतने सारे लिखेंगे कि आप मतलब उसमें चूंकि सन के अलग अलग तरीके से लिखेंगे कि सन जो है फायरी प्लैनेट है, उसके हिसाब से भी आएगा। सन एक वाइटलिटी देने वाला प्लैनेट है। पायस प्लैनेट, तो ये सब चीजें मतलब हम जब जीव अजीब वाली बात कर रहे हैं, तो जब मैंने आपको पहले बताया था जब हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो एक प्लैनेट का जीव तत्व और एक प्लैनेट का अजीव तत्व। तो मान लीजिए जुपिटर के आगे सन आता है, तो सन के जितने भी जो उस जीव के अंदर ये सभी गुण हो सकते हैं जो हम अभी बात करने वाले हैं। तो एक पायस भी है। सन इज अ पायस प्लैनेट, प्योर प्लैनेट है और डिग्निटी है, गुड सेल्फ मॉर्निंग सर। रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट है हमारी। एक एडमिनिस्ट्रेटर है, फेयर है, जेनरस है, रिलायबल है, पॉपुलर है। ये सारी चीज आती है। फेम भी आता है, स्टेटस भी आता है, सक्सेस भी आता है, नेम एंड फेम भी आएगा, प्रेस्टीज, पनिशमेंट भी आता है। एक क्रूर प्लैनेट भी माना जाता है, उसको कहते हैं पनिशमेंट फॉर बेटरमेंट। अच्छाई के लिए आपको पनिश करने वाला प्लैनेट है। ऑनेस्टी भी है, सैक्रिफाइस भी है, एंगर है, करेज भी है। अब कुछ चीजें इसमें हमारी डुप्लीकेट होंगी मंगल के साथ भी। तो मंगल और सूर्य जो है एक जैसी कारक तत्व भी शेयर करेंगे। जैसे करेज मंगल में भी आएगा, एंगर भी मंगल में आएगा क्योंकि दोनों ही फायरी प्लैनेट है। गवर्नमेंट का भी रूटीन भी रहता है ना सर सन का। क्या रहता है? रूटीन एक डिसिप्लिन, वो अपने टाइम से सब चीज हाँ, करता है क्या जो भी बोलते हैं उसको? आप उसको डिसिप्लिन भी बोल सकते हो या रूटीन भी बोल सकते हो या डेली का डेली वाला भी बोल सकते हो। गवर्नमेंट का भी कारक ये है। और गवर्नमेंट में गवर्नमेंट जॉब्स हों या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम हो, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम है वो सारा हमारा सन के डोमेन में आएगा। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि मेल प्लैनेट भी है, तो मेल को भी डिनोट करता है। मतलब जैसे जुपिटर से पांचवें भाव में सन है, तो हम बोलेंगे मेल प्रोजेनी होने के चांसेस है। ये मेल को भी डिनोट करेगा। ये तेज भी, मतलब इसको हम ये कहते हैं, ये इसके अंदर गुण जो है वो पित्त वाला गुण है। तो पित्त मतलब हीट वाला वो है। ये आपका जो हमने रिस्पेक्ट की बात कर ली, एम्बिशन भी बताएगा। ये एम्बिशन भी है, अथॉरिटी भी है, कॉन्फिडेंस भी है, करिश्मा है आपका, क्लैरिटी है, कॉन्शियसनेस है, करेज भी है। करेज तो हमने कर लिया, करेज एंगर वो सब हो गया। क्रिएटिविटी है, डिटर्मिनेशन भी है, डिसिप्लिन आपने बोला, डिसिप्लिन भी है, ईगो है, एनर्जी है। सन एक कारक है हमारी कुंडली में एनलाइटनमेंट का। मतलब एनलाइटनमेंट बोले तो हम ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट सन है। फादर तो हमने बोली दिया, फादरहुड की भी हम बात कर सकते हैं। फादरहुड भी है, फायर भी है, फोकस भी है, ग्लोरी है। ये मतलब जितने मर्जी एडजेक्टिव आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इंस्पिरेशन है, हेल्थ का भी कारक है, ऑनर है आपकी,
लीडरशिप है, लाइट है, विजन है, सक्सेस है। सक्सेस हम शायद कर चुके हैं पहले, सक्सेस हो गया है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की हमने बात करी थी, सेल्फ एस्टीम भी है, सेल्फ का इसको हम कहेंगे सेल्फ एक्सप्रेशन भी है, सेल्फ रियलाइजेशन भी है। हमारी ये स्पिरिचुअलिटी का भी कारक है और विल पावर भी आती है इसमें। हम इतने सारे इनकी इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जब हम कॉम्बिनेशंस बनाएंगे या समझेंगे किसी के बारे में, तो ये सारे पॉइंट्स हमारे को समझ में आने चाहिए कि ये कितना इम्पोर्टेंट प्लैनेट हो गया सन। और सन को देखिए, जब हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो एस्ट्रोलॉजी इज बेसिकली साइंस ऑफ सिमिलैरिटीज। हम हर जो भी चीजें सिमिलर होती है उनको जोड़ते चले जाते हैं। तो सन को हम फादर क्यों बोलते हैं, सन को फादर से क्यों एसोसिएट करते हैं, कोई इसके पीछे कोई लॉजिक है कि ऐसे ही करते हैं कि बोला गया है तो इसलिए हम कर रहे हैं? कोई लॉजिक है इसके पीछे क्या, कि व्हाई इज सन एसोसिएटेड विद फादर? सर सन के वजह से लाइफ एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ सन, तो दैट्स व्हाई उसको फादर कंसिडर करते हैं। बिल्कुल सही, सन की वजह से ही लाइफ पॉसिबल है अर्थ में, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो कुछ भी हो, बिना सन के कोई लाइफ पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए उसको फादर बोला जाता है। सन को हम बोन्स से भी जोड़कर देखते हैं, आपका जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है, बोन्स जो है आपके शरीर में, उससे भी जोड़ के देखते हैं। उसका भी एक रीजन ये है क्योंकि सन का ग्रेविटेशनल पुल सभी प्लैनेट्स को एक प्रॉपर मतलब कोलाइड नहीं करने देता। तो मतलब आपस में जो कोई भी दो प्लैनेट आपस में टक्कर नहीं मार सकते। सो वो ग्रेविटेशनल पुल सन का जो है वो इंश्योर करता है कि कोई भी प्लैनेट आपस में कोलाइड ना हो। तो इसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर जो स्केलेटल है, जो हमारे बोन्स हैं, वो भी ये इंश्योर करते हैं कि कोई भी दो ऑर्गन्स आपस में ना करें और बॉडी को एक स्ट्रक्चर मिलता है। और अगर हम बात करें सन की, तो सन हमारे को लाइट देता है, लाइट का सोर्स है। लाइट से क्या होता है, लाइट से हमें दिखता है। इसीलिए हम आईज को भी, स्पेशली राइट आई को, देखिए दो ही लाइट के सोर्स हैं अर्थ के ऊपर, एक है सन एक है मून। रात के समय मून और दिन के समय सन। तो राइट आई जो है वो हमारी, हम सन से जोड़ के देखते हैं। अगर हम इसमें बॉडी पार्ट की बात करें, तो कौन कौन से बॉडी पार्ट आएंगे सन के अंदर? हमारे पास आएंगे बॉडी पार्ट्स में, हार्ट आएगा, बोन्स आएंगे, आईज आएंगे, राइट आई आएगा रादर, हेड आएगा। सबसे ज्यादा धूप जो पड़ती है हमारे सर पे पड़ती है, तो हम इसको हेड को भी इसके अंदर लेते हैं। हेड इज ऑल्सो बेसिकली सन। सर राइट आई खाली, राइट आई क्यों लेते हैं? आई तो आई हो गया ना, राइट या लेफ्ट, उससे क्या? लेफ्ट आई मून है, राइट आई सन। आईज मतलब ये सर ईडा पिंगला आइडिया हाँ जी, वो भी इज आप दैट? हाँ दैट कुड आल्सो बी द रीजन। और देखिए, हम जब ये ईदा पिंगला की नाम बात करिए अभी, तो ये जैसे हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो हमारी दो नाड़ियां हैं जो चलती हैं। एक वन इज गवर्न बाय सन, वन इज हाँ, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, नाड़ी, सूर्य राइट। नाड़ी। तो वो हम जब भी, और ये हमें अब आइडिया नहीं होगा, आप लोगों में से किसी को पता लगता है कौन सी नाक से सांस आ रही है अभी? सर ये स्वर विज्ञान का कुछ किए थे तब ये कुछ कुछ आइडिया हुआ था। बड़ा सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, अपनी सांस को देखना है। कुछ नहीं हो सकता, थोड़ा सा नाक के नोस्ट्रल्स को गीला कर लीजिए, पानी से गीला कर लीजिए, थूक लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, इधर हल्का सा गीला कर लीजिए। जब आप सांस लेंगे, कहाँ पे ठंडा ठंडा फील हो रहा है आपको, वहां से आपको पता लग जाएगा कौन सी नाड़ी आपकी भी चल रही है। ये पूरा का पूरा अपने आप में बड़ा विज्ञान है। और ये नाड़ी अगर आप इसको ऑब्जर्व ही करते हैं, मतलब ये जैसे अगर आपको पता है कौन सी नाड़ी चल रही है अभी, तो उसके हिसाब से अलग अलग काम करना दिन में, उसके हिसाब से मुहूर्त निकालना, ये सब है। लेकिन एक सूर्य नाड़ी है, एक चंद्र नाड़ी है, या इदा पिंगला, इसको हम दोनों तो कुछ भी बोल सकते हैं। सो ये भी यस, तो इसलिए हम इसको उससे कनेक्ट करें या जिससे भी कनेक्ट करें, तो ये भी सन का पार्ट है। और इसीलिए सन को अगर हम देखते हैं, अच्छा एक बड़ा सिंपल चीज़ है, अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, किसी ने अभी तक ये पूछा नहीं, ना कभी, स्केलेटल एंड कार्डियो सिस्टम, तो ये कि हमारा प्लैनेट्स का बॉडी से क्या रिलेशनशिप,
हम तो डिनोट कर दिया कि भी हार्ट है, बोन है, कोई लॉजिक लगा दिया पीछे। कोई और भी कनेक्शन है प्लैनेट्स का बॉडी के साथ? ह्यूमन बॉडी को कैसे इम्पैक्ट करती है प्लैनेटरी मूवमेंट? कोई कनेक्शन होगा तभी करेंगे। पानी है ना सर, वाटर। 75% बॉडी में पानी है, तो मून वाटर को रिप्रेजेंट करता है। और ये किसने क्यों क्यों करता है मून वाटर को रिप्रेजेंट? हम लोग सब सुन लेते हैं, मान लेते हैं कि भाई मून वाटर को रिप्रेजेंट करता होगा मून, ठीक है। सर ग्रेविटी के वजह से जो सी वेव्स का मूवमेंट को कंट्रोल करता मून। आपने हमारी बॉडी के अंदर जैसे हमारे 7 प्लैनेट हैं, ठीक है, और हम राहु केतु को नहीं ले रहे यहाँ पर, 7 प्लैनेट है बाहर जो हमारा आउटर जोडियाक है। ऐसे ही हमारे 7 चक्र हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। 7 चक्र हैं जो एनर्जी सेंटर हम जिनको बोलते हैं बॉडी के। वो 7 चक्र जो है वो हमारे सभी प्लैनेट से कनेक्टेड हैं। वो हर चक्र जो है एक एक, जैसे सबसे जो ऊपर जो हमारा थर्ड वो है क्राउन चक्र जिसको हम बोलते हैं, क्राउन चक्र जो है वो सन से कनेक्टेड है। क्राउन चक्र जो है इधर बेसिकली कुछ बोलते हैं यहाँ पर है, कोई बोलते हैं इससे थोड़ा ऊपर है, तो यहाँ पर है, मतलब अबाउ द हेड है। तो ये हमारा सन है जो कि आत्मा का बेसिकली रिजेम्बलेंस है। और जो हमारा थर्ड आई चक्र है जो हम यहाँ बोलते हैं, अजना चक्र भी बोलते हैं, ये हमारा जो है ये बेसिकली कनेक्टेड है हमारा सन, ये दिस इज सन एंड मून बोथ। फिर हमारा थ्रोट चक्र आ गया। थ्रोट चक्र जो है वो हमारा मरकरी हो गया, वो कम्युनिकेशन का कारक है। हार्ट चक्र आ गया, ये हार्ट इज ऑल अबाउट लव, तो ये वीनस हो गया। फिर हमारा पेट का आ गया सोलर प्लेक्सस जिसको हम बोलते हैं, वो हमारा जुपिटर हो गया, ये वो मार्स हो गया, मार्स से कनेक्टेड है। और फिर कौन सा आ गया सोलर प्लेक्सस है, और एक रूट चक्र, रूट चक्र जो है वो हारा चक्र आता ना सर, कौन सा? हारा चक्र आता, नेवल के पास में एक आता है। नेवल के पास, हाँ, वो एक सोलर प्लेक्सस है और एक मूलधारा है, हाँ मूलधारा। मणिपुरा। मणिपुरा चक्र जो है, मणिपुरा चक्र जो है वो हमारा मंगल से हो गया, पेट वाला जो है। सोलर प्लेक्सस जुपिटर, और फिर रूट चक्र हमारा सैटर्न। तो क्या है, ये हमारे इनर जोडियाक है, इसको हम इनर जोडियाक बोलते हैं। ये आउटर जोडियाक एक हमारा ऊपर है, एक हमारा इनर जोडियाक है, सभी कनेक्टेड है। जब भी हमारे प्लैनेट का कोई गड़बड़ होती है तो हमारे उसी रिलेटेड चक्र से कोई प्रॉब्लम हमारे को शरीर में या हमारे उससे रिलेटेड चीजें हमारे लाइफ में मैनिफेस्ट होती हैं। वो चीजें अगर हम इनर जोडियाक ठीक रखेंगे तो हमारा आउटर जोडियाक अपने आप ठीक रहेगा। अगर आउटर जोडियाक ठीक कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो उसी तरीके से हमारा, लेकिन इतनी अवेयरनेस नहीं होती है हमें, ना इतनी अवेयरनेस है, ना हमें चक्र के बारे में मालूम है, ना हमें उनको क्लीनिंग, उनको एक्टिवेशन, ना उनको बैलेंस, कुछ नहीं करना आता। तो अगर हम ये सब चीज़ों पे काम करेंगे तो हमारे को फिर ये आउटर जोडियाक से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दैट इज द बेसिक कनेक्शन बिटवीन इनर जोडियाक, और बड़ा एसोसिएटेड है सारी चीज़ें। तो ये हमारे, और हम ये एक तो चक्रों के चक्र से एसोसिएटेड है, बाकी हमारा लॉजिकल, हमारी जो हम बात करते हैं कि लॉजिकली कि भाई ये सब कनेक्टेड है, प्लैनेट सारे कनेक्टेड है, प्लैनेट्स का असर आपके ऊपर हो रहा है। और ये हमने जो जैसे मैंने बताया कि आपको क्यों हम बोलते हैं कि सन फादर है, मून मदर है, क्यों इसकी ऐसी संज्ञा दी गई, क्यों मून को हमने मदर माना या क्वीन माना, या कुछ भी, जैसे इसको सन को किंग मानते हैं तो मून को क्वीन मानते हैं। तो ये ऐसा क्यों करते हैं? मून को अगर हम देखते हैं, अगर आप मून को आप क्लोजली स्टडी करेंगे तो मून अकेला ऐसा प्लैनेट है जिसकी 3 मूवमेंट है, एक नहीं है, एक दो मूवमेंट नहीं है। मून अपनी एक्सिस पे भी घूमता है, मून अर्थ के अराउंड भी घूमता है, और मून सन के अराउंड भी घूमता है। क्योंकि अर्थ के आसपास घूम रहा है तो वो अर्थ के आसपास घूमते हुए सन के आसपास भी जाता है। तो ये 3 जो है वो सिर्फ 3 यूनिक क्वालिटीज जो है, ये हमारे सिर्फ 3 यूनिक मूवमेंट्स जो है, ये सिर्फ मून के पास है और किसी के पास नहीं है। अब इसी में अगर हम देखते हैं मून को, और हम बोलते हैं कि मून को हम वाटर से कनेक्ट करते हैं, मून की अपनी लाइट है। अब ये मून पे डिस्कवरी पानी की तो अभी हुई है, वाटर एग्जिस्ट ऑन मून। ये शायद हमारे ऋषि मुनियों को, या उन लोग पुराने जो लोग हैं, वो साइंटिस्ट हैं जो हमारे पुराने, अब ऋषि मुनि नहीं कहेंगे, उन्हें साइंटिस्ट कह सकते हैं, कि वो बिल्कुल वो धीरे धीरे जो उन्होंने कहा वो साइंस भी प्रूव कर रही है। तो ये उन पुराने साइंटिस्टों ने सब प्रूव करा कि हाँ ये चंद्रमा में पानी है, सब पूरा ही पानी है, और उसकी वजह से चंद्रमा को पानी से हम
रिलेट करते हैं। तो क्यों हम रिलेट करते हैं चंद्रमा से पानी से? और पानी, और जैसा अभी बोला कि हमारी बॉडी 70% पानी है, बिल्कुल ठीक, 70% पानी है हमारी बॉडी के अंदर। और चंद्रमा की मूवमेंट से, चंद्रमा इतना क्लोज है अर्थ के कि चंद्रमा की ग्रेविटेशनल पुल बहुत स्ट्रांग है अर्थ के ऊपर। और अगर आप लोगों ने ज्योतिष पहले पढ़ी है, ज्योतिष आप जानते हैं, तो एक चीज हम बोलते हैं आयांश। जो आयांश है वो क्या होता है? आयांश, अर्थ सिंपल नहीं घूम रही है, ऐसे गोल चक्कर नहीं काट रही अपनी एक्सिस पे सुबह शाम। अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे वॉबल कर रही है। क्यों वॉबल कर रही है? वो थोड़ा सा जैसे लट्टू घूमता है ना लास्ट में, जो थोड़ा सा हिल जाता है, जो नीचे जो रुकने वाला था थोड़ा ऐसे 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 घूमता है, ऐसे ऐसे, सीधा नहीं घूम रहा, ऐसे थोड़ा सा मूवमेंट ऐसी है। तो वो वॉबलिंग जो है दैट इज कॉज्ड बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून। मून का ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रांग है कि वो वॉबलिंग जो है मून की, हमारे को वो अर्थ की मूवमेंट आयांश क्रिएट कर देती है। वो एक 6 डिग्री का डिफरेंस क्रिएट कर देती है। और आयांश आप लोगों को मालूम है व्हाट इज आयांश? कुछ आइडिया है आयांश के बारे में? तो अभी आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर खरीदोगे, उस सॉफ्टवेयर के अंदर हमेशा एक कॉलम रहेगा सिलेक्ट आयांश। ठीक है, कौन सा आयांश आपने यूज करना? आयांश का बेसिकली इट इज मैथमेटिकल कैलकुलेशन कुछ तो ये मैथ में आप इतना समझ लीजिए कि ये सभी बड़े बड़े जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ये जो साइंस से रिलेटेड है, जो पंचांग बनाते हैं, जो पंचांग पे काम करते हैं, तो वो लोग उन लोगों के हिसाब से, अब या बेसिक भाषा में आपको समझाऊं, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में, हमारा इंग्लिश में एरीज कब स्टार्ट होता है? इंग्लिश को में जब अंग्रेजी कैलेंडर में हम देखते हैं न्यूज़पेपर में, उसमें एरीज के नीचे कौन सी डेट लिखी होती है? 14 जनवरी 22 मार्च से लेके 23। सॉरी ठीक है, 22 मार्च से 23 अप्रैल के बीच में। और वो हो गया क्या? वो एरीज वहां से स्टार्ट हुआ, मतलब कि सन जो है, सनसाइन बोला जाता है उसको, जो लिखते हैं ना सनसाइन है, वो सनसाइन है। तो एरीज हमारा स्टार्ट होता है 22 मार्च से 23 जनवरी। अब 22 मार्च जो है, ये वाली जो डेट है 22 मार्च वाली, यहाँ पर इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से सन जो है एरीज में एंटर कर रहा है, एक सन एरीज राशि के अंदर जा रहा है। हिंदी के हिसाब से कब आती है? मकर हिंदी के हिसाब संक्रांति। से आती है, नहीं, मकर संक्रांति है तो मकर राशि में जाता है भाई, ओ सॉरी। बसंत पंचमी वाले दिन, हाँ। 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को जब हम बस यहाँ पे बसंत पंचमी मनाते हैं, बसंत पंचमी मनाते नहीं, बैसाखी मनाते हैं, बैसाखी मनाते हैं, या पहला वैशाख बनाते हैं ना, बैसाखी बनाते हैं जब। बसंत पंचमी तो सरस्वती पूजा होगी, वो नहीं। ये जब हम वो बनाते हैं, बैसाखी बनाते हैं यहाँ पर 14 अप्रैल को, वहां पर हम इंडियन के लूनर कैलेंडर के हिसाब से सन जो है एरीज में 14 अप्रैल को जाता है। अब आपने ये नोट किया होगा कि पिछले कुछ सालों से हर त्योहार के ऊपर डिबेट होना शुरू हो गया है कि 2 दिन चलता है, एक दिन नहीं है, 2 दिन है। तो वो 2 दिन जो है वो इसीलिए है क्योंकि हर 72 साल में, जो अयांश की अब मैं बात कर रहा हूँ, हर 72 साल में एक दिन आगे बढ़ जाएगा। तो मकर संक्रांति अब 15 तारीख को बनाई जाएगी, 14 जनवरी को नहीं मनाई जाएगी। एवरी 72 ईयर्स ये एक दिन आगे बढ़ जाता है। तो इसलिए 291 एडी के अंदर, 291 एडी कोई बोलता है, कोई 285 बोलता है, कोई 283 बोलता है, कोई 297 बोलता है। टू इस समय पर दोनों ही कैलेंडर, मतलब दोनों सन और मून दोनों एक साथ थे। और ये हमारे, मतलब हम उस टाइम पर समझ लीजिए डेट रही होगी 22 मार्च, अगर डेट है तो 22 मार्च की डेट रही होगी दोनों की। बैसाखी जो है आपकी 22 मार्च को बनी होगी उस समय पर दोनों साथ साथ थे। अब वो एक एक दिन करते करते हर 72 ईयर्स में एक एक दिन आगे शिफ्ट होता जाएगा, और फिर ये वापस आगे जाके बहुत सालों बाद मिलेंगे, एक ही दिन पर आएंगे। तो ये जो डिफरेंस है दोनों का कैलकुलेशन का, दिस इज बिकॉज ऑफ दैट आयांश। ये 72 साल में 1 डिग्री 1 दिन आगे बढ़ जाना, दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ आयांश। तो वो आयांश क्यों क्रिएट हो रहा है? क्योंकि मून की ग्रेविटेशनल पुल है, उसकी मूवमेंट थोड़ी सी वो वॉबल करती है। तो वो डिफरेंस है, इसकी पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, वो हम कभी फुर्सत में कभी कहीं किसी और उसमें करेंगे। अभी आप समझ लो मून की हम बात कर रहे हैं, चंद्रमा की, और हमारी बॉडी के अंदर 70% पानी है। चंद्रमा का ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रांग है कि आप देखेंगे जब भी फुल मून होता है, जब भी पूर्णिमा आती है, तो उस दिन क्या होता है? उस दिन हाई टाइड्स आती हैं, समुद्र का पानी, समुद्र की लहरें बढ़ती हैं। क्यों? मून का ग्रेविटेशनल पुल है। जब से अब आप सोचो कि जब मून जो इतने हजारों किलोमीटर दूर है अर्थ से, वो उसका पुल इतना स्ट्रांग है कि वो
पानी की मूवमेंट, अर्थ के अंदर पानी की मूवमेंट को रेगुलेट करता है। इसी तरीके से मून का जब भी पूर्णिमा, हमारी बॉडी का भी जो पानी है या जो फ्लूइड्स है बॉडी के अंदर, वो सारे मून के कारक तत्वों में आते हैं। और मून की जो ग्रेविटेशनल पुल है, उससे आपका ब्लड प्रेशर भी रेगुलेट होता है, फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल भी रेगुलेट होती है। और आगे हम पढ़ेंगे इस चीज को कि कब आप अपनी साइकिल का डेट कैसे हम देख सकते हैं, थ्रू अपना मून की मूवमेंट से ही। तो मून जो है ये भी रेगुलेट करता है। दैट्स द रीजन मून को हम पानी से एसोसिएट करते हैं कि मून इज वाटर, क्योंकि मून का अर्थ इज, सन इज फायर, मून इज वाटर। और मून जो है भाई, जैसे माँ बच्चे का ख्याल रखती है, पीछे पीछे भागती है बच्चे के, इसी सन मून भी जो है अर्थ के आगे पीछे भागता है। वैसे ही जो, इसीलिए उसको माँ से जोड़ के रख दिया गया कि माँ वो है, माँ से जुड़ेगा, मतलब मदर को मून का कारक माना गया। सर एक चीज पूछूं इसमें, हाँ जी। जो अभी आयांश वाली बात बोल रहे थे, जो 72 इयर्स में एक दिन का फर्क पड़ता है, तो इसका मतलब ये 24 आवर्स को एक दिन हम मानते हैं अगर, तो ये मतलब 72 इयर्स लगता है उसको एक पूरा को करने के लिए। हम्म। क्योंकि अभी ऐसे ही होता है, तिथि आधे में आती, कभी 10 बजे से लग रही है ऐसे। ऐसा नहीं होगा ना, एग्जैक्ट 72 इयर्स में पूरा हो हाँ, जाएगा। ये वही इतना टाइम लगता धीरे है धीरे वो। करके होगा। वो हाँ, ये जो है धीरे धीरे करके चेंज होगा। क्योंकि अभी जो इतना हो रहा है ना कि आधा दिन शाम को आ जाती है तिथि, दूसरे दिन नहीं आती है, ये हम तो लोग लोग, इसको दूसरी तरह से रिलेट करके, एक जो होता है ना, जो सुनते हैं, अरे कलयुग आ गया, इसमें दो दो होते हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ तो भी बोलते रहते हैं। देखो तो मूर्खों वाली बात है, कलयुग आ गया तो साइंटिफिक एक्चुअली जब नहीं पता होता है ना सर, तो ऐसा ही होता है शायद। तो आज ये एक रीजन पता चला कि ये क्यों नहीं, हो ये रहा है ऐसा। मतलब आपको ये, मतलब ये तो ज्योतिष का बेसिक है। हाँ, तो कुछ भी सर ज्योतिष ज्योतिष परिणाम पढ़ने फल वाले से। लोग कितने हैं अब, ये एक तरह से बहुत लोग पढ़ना शुरू कर दिया, अदरवाइज तो देयर आर वेरी मतलब ये, फ्यू पीपल। हाँ, बट ये हमारा ये ज्योतिष का ना एक बेसिक ही है कि हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हाउ डू वी कैलकुलेट, पंचांग बनता कैसे है, पंचांग होता क्या है। और ये हमारी ज्योतिष, ये तिथियां विथियां जो हम कैलकुलेट करते हैं, तिथि का मतलब क्या है? किसी को पता है तिथि का मतलब क्या है, एस्ट्रोलॉजिकली या एस्ट्रोनॉमिकली? व्हाट डज तिथि मीन्स? सूर्य से जो हम लोग, जैसे कई लोग सूर्य उगता है तब से वो तिथि को मानते हैं। आई डोंट नो द डेफिनेशन ऑफ तिथि। देखिए, ये हम ज्योतिष पढ़ रहे हैं, बड़ा मैं इसको अनफॉर्चुनेट मानता हूँ कि आप लोगों को पंचांग के बारे में नहीं आइडिया है, क्योंकि होना चाहिए, पंचांग का नहीं पढ़ा है सर अभी बिल्कुल कुछ होना भी। चाहिए। नहीं पढ़ा तो ज्योतिष नहीं पढ़ी, क्योंकि ये तो बेसिक है हमारे भाई, ये तो बेसिक्स हैं। ये तो हमारी जैसे होता है ना किंडरगार्टन में, इसीलिए पराशरी पढ़नी भी बड़ी जरूरी है। इसीलिए पराशरी के अंदर हम ये सारी चीजें करते हैं, पढ़ते हैं, हम भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो है उसमें, वो पंचांग में हम जैसे तिथि का मैं आपको बेसिक बताऊं, जैसे ही सन और मून जब एक साथ होते हैं, ठीक है, जब सन मून एक साथ होते हैं तो क्या दिन बनते हैं हमारे, कौन सा दिन आता है? अमावस्या। अमावस्या आती है, क्योंकि सन की रोशनी में मून दिखता नहीं। दिखता नहीं। जब एग्जैक्टली 180 डिग्रीज पे होता है, सामने होता है मून सन के, तब हमारी पूर्णिमा आती है। पूर्णिमा। 15-15 दिन लगते हैं। अब अगर इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करोगे आप कि पूरा 360 डिग्री घूम जाता है मून 27 दिन या 28 दिन में, ठीक है, 27 से 28 दिन के बीच में घूमता है, तो ये कितने डिग्री पर डे चलता है? तो लगभग आएगा 12 डिग्री पर डे चलता है। जैसे ही सन और मून का जो डिफरेंस है डिग्री वाइज, जैसे सन एक राशि में घुसा तो 0 डिग्री का है, जब आया 0.1 डिग्री का हो गया, वहां पर मून तो जल्दी भाग के आ जाएगा। तो जैसे ही उस 1 डिग्री से 13 डिग्री पे मून जाएगा तो वो तिथि चेंज हो जाएगी। सन और मून के बीच का 12 डिग्री का डिफरेंस जो है, 12 डिग्री सन और मून का जो डिफरेंस है, वो एक तिथि है, ठीक है, दैट इज 1 तिथि। तो ये इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये वो एक तिथि है, और 12 डिग्री घूमता रहेगा तो आपको 12 डिग्री आगे आगे चला गया तो फिर तिथि चेंज हो जाएगी। तो वही डिफरेंस है, ठीक है। तो ये खैर, इसके बारे में कभी बात करेंगे, नहीं तो हम इसी में यही पूरी क्लास पंचांग में निकल जाएगी। वो हमें नहीं करना, हमें चंद्रमा और बाकी सभी कारक तत्व पढ़ने, तो इसमें कंटेंट में जैसे मैंने बोला बहुत है, हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है। अच्छा, मून की मूवमेंट इतनी फास्ट है, और हमारे अंदर सबसे ज्यादा फास्ट क्या चीज चलती है? सबसे दुनिया में फास्टेस्ट चीज क्या है? मन। मन। तो इसीलिए Thoughts. मन को भी हमने इसके साथ जोड़ दिया, थॉट्स चंद्रमा के साथ। फ्रॉम थॉट्स नहीं, थॉट्स इज मन, माइंड बेसिकली। मन इज नॉट माइंड, मजा। अच्छा, माइंड और ब्रेन का बड़ा बड़ा फर्क है। मन कहाँ होता है? मन की कोई लोकेशन है? डू वी हैव मन की लोकेशन? नो
देयर इज Not yet formed. नॉट येट फाउंड, देयर इज नो माइंड का नहीं है, ब्रेन का लोकेशन जरूर है, एंड माइंड इज नॉट ब्रेन, ब्रेन इज डिफरेंट, मन डिफरेंट है। ज्योतिष में कैसे डिफाइन होते हैं दोनों? ब्रेन का कारक मरकरी है और मन का कारक मून है। Intelligence, हाँ. ठीक है, इंटेलिजेंस नहीं, ब्रेन, ब्रेन पर से, ब्रेन जो है सेंट्रल नर्वस Okay, sir. सिस्टम हमारा है, उसका कारक ही हमारा मरकरी है। इसीलिए जितने भी लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, जो भी थोड़े स्पेशल चाइल्ड या कुछ भी लर्निंग डिसेबिलिटी टाइप की होती है, जिनको हम बोलते हैं ये पागल हैं, पागल वाले टाइप के लोग बोलते हैं, ये मेंटली अनस्टेबल है, उन सब का कारक जो है वो मरकरी, दैट इज मरकरी। सो इट इज ब्रेन इज, तो ये हमें बेसिक चीज है। मून, इसीलिए मन से हम क्यों जोड़ रहे हैं, हमें लॉजिक पता होना चाहिए भाई पीछे क्यों हम जोड़ रहे हैं चीजों को। और आप अपना भी देखिएगा बिहेवियर, हमेशा मैं हर क्लास में ये बोलता हूँ जब भी हम मून की बात करते हैं, आप अपना बिहेवियर ऑब्जर्व करिए। देखिए ज्योतिष जो है ना, ऑब्जर्वेशन की साइंस है, हम कितना ऑब्जर्व करते हैं चीजों को। आप अपना बिहेवियर ऑब्जर्व करिए, कब पूर्णिमा आ रही है, कब अमावस्या आ रही है, अमावस के दिन आपका बिहेवियर कैसा होता है, पूर्णिमा के दिन आपका बिहेवियर कैसा होता है, क्या आप एक्साइटेड फील करते हैं, आप थोड़े डिप्रेस फील करते हैं, आपके अंदर कोई मतलब कोई एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है, आप एग्रेशन आ जाता है आपके अंदर, क्या बिहेवियरल चेंज आता है? क्योंकि 100% आपके अंदर बिहेवियरल चेंज आएगा, चाहे वो पूर्णिमा हो चाहे वो अमावस्या। बट इसको आपको बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो चंद्रमा की मूवमेंट से हमारा मन जो है उसके हिसाब से चलता है। और चंद्रमा आज कौन सी राशि में है ये आप सबको पता होना चाहिए। डेली पंचांग खोल के देखिए, या एक दिन पता लग गया आपको, ठीक है, हर 2.5 दिन बाद चेंज कर लेगा, एक आइडिया होना चाहिए। और चंद्रमा आपके कौन से प्लैनेट के ऊपर से जा रहा है, चंद्रमा कौन सी राशि में है और कौन से प्लैनेट में के ऊपर से जा रहा है। सो अगर हम इसको गूगल करके देखें, मैंने भी पंचांग नहीं देखा आज का, मून in which sign today, तो ये हमारा पता नहीं कौन से खुल गया, मून फेस कैलेंडर, वर्गो में है, मून साइन अभी आज वर्गो में है, करंट मून इज इन वर्गो। ठीक है, 6 नंबर राशि के अंदर आपका कोई प्लैनेट बैठा है किसी का? ये चंद्रमा का बहुत बेसिक हाँ चीज है, सर, सन और मरकरी। सन और मरकरी। तो आज आपके मन में सन और मरकरी के जो कारक तत्व हैं उनके बारे में आप सोचेंगे। किनके बारे में सोचोगे? सन है तो फादर के बारे में थॉट्स आएंगे। सर लग्न चार्ट में हम लोग को वो हाँ, देखना है क्या कि कौन लग्न सा? चार्ट में, लग्न चार्ट में देखिए कौन सा प्लैनेट बैठा है, उसकी जिस भी प्लैनेट के ऊपर से चंद्रमा जाएगा, आपके प्रीडोमिनेंट थॉट्स जो हैं वो उसी के बेसिस पे होंगे। ठीक है, ये आप सर किसी के अगर सैटर्न बैठा है तो उसे लेजीनेस लगता है क्या? हाँ, लेजीनेस लगेगा, आलस से लगेगा, बहुत भयंकर नींद आएगी ज्यादा। ऐसा भी हो सकता है उसको मेहनत बड़ी करनी पड़े, वो काम चुराए, हाँ इसलिए कैसे लग भी हो रहा सकता है, है। कैसे भी। अच्छा, किस किस काम में आलस लगेगा? ठीक है, ये अगर समझना है तो आप देखिए कौन से घर में बैठा है, आप पराशरी के हिसाब से, इसके हिसाब से नहीं, जुपिटर से हम नहीं देख रहे, हम पराशरी के हिसाब से देखिए किस घर में बैठा है, उस घर की चीजों में मन लगेगा, उस घर के कामों में आपका वो उससे आलस आएगा। अगर शनि बैठा है, मान लीजिए शनि 5वें घर में बैठा है, तो आपको फिर 5वें घर की चीजों में, जैसे पढ़ाई हो गई, करने का मन नहीं करेगा, अरे अभी आलस आ रहा है इसमें। तो ये सब क्या है? चंद्रमा है। चंद्रमा हमारी जो जैसी जो चंद्रमा की मूवमेंट है उसके हिसाब से आपकी लाइफ में आपके डेली सोचने और समझने की चीजों में फर्क आएगा। आप नई नई चीजें सोचते हैं, ऐसा तो है नहीं हम एक जैसा रहता है, हमारा मन एक जैसा रहता है हर समय, कभी डिप्रेस्ड होगा, कभी एक्साइटेड होगा। तो ये डिप्रेशन, एक्साइटमेंट, ये सारी हमारी चंद्रमा की मूवमेंट की वजह से है। और जब आप हम पढ़ेंगे इसको आगे चल के, और जब मैं आपको इसमें फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेट भी आपको बताऊंगा, ये हैरान करेगी आपको कि ये कैसे पॉसिबल है, ये इतनी एक्यूरेट कैलकुलेशन कैसे पॉसिबल है। तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली इम्पैक्ट आपके ऊपर आता है। किसी ने कोई क्वेश्चन किसी का क्या? आवाज है पीछे। अच्छा, तो ये हमारा चंद्रमा हो गया। ठीक है जी, चंद्रमा के अभी हम कारक तत्व की बात कर लेते हैं, क्या क्या आते हैं। तो माइंड आ गया, जीव कारक तत्व हमारा मून आता है, तो मदर आती है। जीव कारक तत्व हम कहेंगे मदर है। एल्डर्स, यहाँ पे एल्डर सिस्टर की बात करेंगे, मदर इन लॉ की बात करेंगे। ये सारे कारक तत्व हमारे मून के जीव कारक तत्व में आएंगे। अजीव की अगर हम बात करते हैं
अजीब कारक तत्व के अंदर माइंड आएगा सबसे पहले। मून हैज अ लॉट ऑफ मेडिसिनल वैल्यू। आपको अगर पता हो कि बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो हर्ब्स हैं जो हमारी, ये मूनलाइट में ही बढ़ती हैं, तो ये मेडिसिन से कि भी जोड़कर मून को देखा जाता है। वाटर भी है, मून वाटर भी है, और चंद्रमा को हम वाटर है, इमेजिनेशन है, कामनेस है हमारे अंदर की, कामनेस या फिकल माइंड जिसको हम बोलते हैं वो है। अच्छा, मून अडल्टरस भी है। अडल्टरस का मतलब हो गया कि यह मून हमारा धोखाधड़ी वाला भी है। क्यों है मून? क्योंकि मून सबसे नॉटी प्लैनेट माना जाता है। हमारे जो स्टोरीज हमारे को बताई गई हैं समझाने के लिए, मून एक्चुअली जुपिटर की वाइफ तारा को भगा के ले गया था। ठीक है, जो जुपिटर की वाइफ तारा को भगा के ले गया था, तो इसलिए उसको अडल्ट्री के साथ जोड़कर देखा जाता है, चीटिंग के साथ जोड़कर देखा जाता है। और इन दोनों की नाजायज संतान जो है, प्लीज अपने माइक ऑफ रखिए, जो जब आप बोले तभी आप ऑन रखें। तो ये जब भी और ये उसको भगा के ले गया था, एंड इनकी जो नाजायज वो है, इलीगल जो संतान है, वो मरकरी है, मून और तारा की। सो इसलिए यहाँ पर हम इसको एडल्ट्री के साथ भी जोड़कर देखा जाता है, डिसेप्शन के साथ भी देखा जाता है। डिसेप्शन के साथ क्यों देखा जाता है? क्योंकि मून चूंकि हर रोज चेहरा बदल देता है अपना, थोड़ा कम होता है थोड़ा ज्यादा होता है, तो इसको बोलते हैं कि हर रोज अपना चेहरा बदल रहा है, एक दिन गायब भी हो जाता है। तो ये डिसीव करना, किसी को धोखा देना, किसी को डिसेप्शन, उसके साथ भी देखा जाता है। अनप्रिडिक्टेबल नेचर भी इसमें आता है थोड़ा सा। चेंजिंग, एवर चेंजिंग है मून। मून चेंजिंग का है, चेंज का कारक है, लाइफ में चेंजेस का कारक है। तो ये चेंजिंग का भी हो गया। ट्रैवल है, क्योंकि बहुत तेज चलता है, तो ट्रैवल के साथ भी इसको जोड़ते हैं। जो आपको ब्लेम्स मिलते हैं, ब्लेमिशेस, ये ब्लेमिशेस भी इसमें आते हैं, आपको ब्लेम्स भी इसमें लगते हैं। ब्यूटी है, मून सबसे सुंदर प्लैनेट भी माना जाता है। चंद्रमा के साथ तो कितने सारे हमारे खूबसूरती वाले गाने भी हैं, और उसको माना भी जाता है कि चंद्रमा इज ब्यूटीफुल। तो ब्यूटी ब्यूटी भी आ गया। एक्ट ऑफ चीटिंग, जो भी आप चीटिंग करेंगे वो एक्टिंग। लॉसेस आपके, फेलियर्स, डिससेटिस्फैक्शन, भगाना किसी को, एलोपिंग, किसी को भगा लेना, भगा के लेके जाना, उसका भी कारक यही है। कनिंगनेस, बहुत कनिंग है, कनिंग कनिंग है, ल्यूनाटिक, पागल जिसको बोलते हैं, थोड़ा सिरफिरा टाइप का। मेंटली डिस्टर्ब, ये सारी चीजें इसमें आती है। मेंटली डिस्टर्ब जितनी, चूंकि अच्छा कलर भी बड़े हमारे सिंपल में, बड़ा कोई हमें ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। भाई जिस कलर का प्लेनेट दिखा वही कलर उसके साथ एसोसिएट कर दिया। तो सफेद रंग का मून दिखा तो हमने ऑल वाइट थिंग्स, जितनी भी सफेद चीजें होती हैं सारी की सारी हमने चंद्रमा से एसोसिएट कर दी। जितनी सफेद चीजें, कहीं पर भी आप सफेद चीज देखेंगे तो वो आपका हमारा चंद्रमा को रिप्रेजेंट करेगा। तो जितनी भी खाने पीने की, दूध हो गया, दूध से बनी मिठाइयाँ हो गई, व्हाइट कलर की जितनी मिठाइयाँ, वो सारी की सारी हमारी चंद्रमा है, चंद्रमा को ही एसोसिएट करती है। मेडिसिन हमने बोल दिया। यहाँ पर ये वो कफ एंड कोल्ड, ये बेसिकली हमारा जो कफ प्रवृत्ति का प्लैनेट है, कफ एंड कोल्ड जो है इसी में आएगा। और आर्ट भी आएगा, आर्ट को हम इसमें डाल सकते हैं, आर्ट भी है, फूड भी है, ये एक्चुअली फूड भी है। और जितना खाने की चीज़ें जो है उसमें आती हैं, खाने वाली चीज़ें। अडेप्टेबिलिटी, कितने अडेप्टेबल हैं आप, तो अडेप्टेबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ है। हम अपने आप को किस सिचुएशन में किसके साथ कैसे एडजस्ट कर लेते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं, वो हमारी अडेप्टेबिलिटी है। और चंद्रमा अगर पीड़ित है तो उसको यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा कि वो हर सिचुएशन में अपने आप को नहीं ढाल पाएगा। अडेप्टेबिलिटी आ गई। इंट्यूशन का कारक भी यही है हमारा, इंट्यूशन भी है। और मेंटल क्लैरिटी एंड फोकस, कितने क्लियर हैं हम अपने मन से, कितनी चीज़ें हमारी आती हैं वो हम इसमें देखेंगे। हमारे आप ड्रीमिंग कह लीजिए, इमोशंस कह लीजिए, फीलिंग्स कह लीजिए, ये सारी हमारे इमोशंस, फीलिंग्स और फैमिली, मेंटल वेलबींग, हम मेंटल वेलबींग कह लीजिए, मेंटल डिस्टर्बेंस कह लीजिए, दोनों ही चीज़ें हमारी इसमें आएंगी। नर्चरिंग साइकिक एबिलिटीज, जब भी किसी का भी चंद्रमा अगर किसी वाटर साइन में है, मतलब 4, 8, 12 के अंदर चंद्रमा अगर आपका है, तो आपके अंदर इनबॉर्न इंट्यूशन है, आप इंट्यूटिव हैं। अपना अपना चेक करिएगा।
4, 8, 12 के अंदर जब भी चंद्रमा आएगा, तो दैट शोज दैट यू आर इंट्यूटिव। तो यहाँ साइकिक एबिलिटी आ गई। फिर मेंटल पीस की भी हम बात कर सकते हैं। मेंटल पीस, सेंसिटिव, आपकी सेंसिटिविटी, कितने सेंसिटिव आप हैं, रिसेप्टिविटी, रिलैक्सेशन, स्लीप। चंद्रमा हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ऐसे बहुत सारे हमारे वो हैं। और सबकॉन्शियस माइंड होने की वजह से आप सब लोगों ने पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा तो पढ़िए जरूर, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड का कितना बड़ा रोल है हमारे उसमें। मैं तो मानता हूँ कि भगवान जो है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही है और कुछ नहीं। क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है हमारी लाइफ में, जो मैनिफेस्ट हो रहा है, वो बिकॉज ऑफ आवर रिपीटेड थिंकिंग। जो हम बार बार एक चीज सोचते हैं, बार बार वो करते हैं, वो सब कुछ हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही हमारे लिए क्रिएट करता है। तो ये हम फीमेल प्लैनेट है, फेमिनिन प्लैनेट है, सब फेमिनिन प्लैनेट है। फेमिनिन एनर्जी है इसमें, फर्टिलिटी का भी कारक है और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी कारक है। जैसे मैंने बोला, बॉडी पार्ट में हम देखेंगे, अगर बॉडी पार्ट कौन कौन से हैं चंद्रमा के। बॉडी पार्ट में हमारे पास ब्रेस्ट, ब्रेस्ट मिल्क, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, ब्लड, बीपी। इसमें बीमारी जो बीपी है, हमारा यूरिनरी सिस्टम भी है, इसी में आता है सिस्टम। कुछ कुछ बॉडी पार्ट दो दो प्लैनेट्स में भी आएंगे। लंग्स और लेफ्ट आई, कोल्ड, कफ एंड कोल्ड की बीमारी, साइनस होना, कोल्ड हो गया, साइनस हो गया आपका। जो भी हमारे को रेस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं, जैसे ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकाइटिस इसमें आएगा, मीजल्स आएगा, लॉस ऑफ पोटेंसी, ये भी है। ये हमारे इस चंद्रमा के बेसिक बॉडी पार्ट्स में भी आते हैं। और ये बीमारियां भी है कुछ कुछ बहुत हम डिटेल में पढ़ेंगे ये सारी बीमारियों के बारे में बाद में, हेल्थ के चैप्टर में। और फिर इसमें अगर हम देखते हैं तो हमारे जो भी और हर एक प्लैनेट के अपने एजुकेशन और प्रोफेशन भी। तो वो जब हम एजुकेशन की बात करेंगे तो हम एजुकेशन की सारे प्लैनेट के कौन क्या क्या एजुकेशन बताते हैं, क्या क्या प्रोफेशन बताते हैं ये प्लैनेट, वो भी हम देखें। पर ईगोलेस भी होता है क्या इसमें, अगर मून को हम पकड़ते हैं तो? नहीं, ईगोलेस क्यों होगा? माने जैसे सन में एक ईगो रहता है तो मून में ईगो, मून वैसा नहीं पकड़ते क्या? ईगो का कोई लेना देना ही नहीं है। ईगो का लेना अच्छा, देना जो है सिर्फ दो ही प्लैनेट से है, मंगल से और सन से, मार्स एंड सन। भाई मून आपका माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड। आप समझो ना मून कितना इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। जब हम कह रहे हैं कि सारी चीजें आपकी लाइफ में आपके यू आर ड्रिवन बाय, आपको मालूम है सबकॉन्शियस माइंड की अगर हम बात करते हैं तो 96% हमारी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है या जो आप करते हो रोज, इट इज सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड से सिर्फ आप 6% ही करते हैं। जैसे अभी न्यू ईयर आने वाला है, बहुत सारे लोग रेजोल्यूशन लेंगे कि मैं जिम जाऊंगा, जिम की मेंबरशिप भी लेंगे। जिम वालों के लिए पार्टी टाइम होता ही है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, रेजोल्यूशन लेते हैं, एक हफ्ता जाते हैं, फिर उसके बाद जाना बंद कर देते हैं या कंटिन्यू नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? कोई भी चीज़ आप सोचते हो आप उसको कि आज मैं ये चीज़ छोड़ दूंगा, आज मैं ये करना शुरू कर दूंगा, तो क्यों नहीं कर पाते उसको आप? वो इसलिए नहीं कर पाते हैं आप क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड तो डिसीजन लेता है कि मैं छोड़ दूंगा, बट आपकी सबकॉन्शियस हैबिट या आपके सबकॉन्शियस थॉट पैटर्न जो है वो आपको ये छोड़ने नहीं देते। वो आपको, क्योंकि दैट इज मोर पावरफुल। इसीलिए बोला जाता है कि 21 दिन तक अगर आप करोगे तो वो हैबिट बन जाएगी। कोई भी चीज रेगुलरली करोगे तो इट इज डिफिकल्ट। तो सब कॉन्शियस माइंड को ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा। और जब आप कॉन्शियस और सभी कुछ आप सबकॉन्शियसली करते हो, सब कुछ सबकॉन्शियसली करते हो, तो कुछ भी 96% हमारा जो काम है वो हम सब कॉन्शियसली करते हैं। 96 या 94%, कुछ 6% हमारा कॉन्शियस माइंड काम करता है। 94% इज वॉट एवर वी डू ऑफ एनीथिंग इज गवर्न्ड बाय आवर सबकॉन्शियस माइंड। तो हम अपने माइंड के, तो जब तक ये है ना, हम किसके किसके अधीन है? हम अपने मन के अधीन है।
जब हम बोलते हैं हम जैसा मन, मतलब मन के अधीन है, मन के अधीन रहेंगे तो हम, आप हमेशा ही जैसा मन कहेगा वैसा आप करोगे। और जो ऋषि मुनि और वो लोग हैं, उन्होंने मन को कब्जे में कर रखा है, वो मन को, वो मन के अधीन नहीं, मन उनके अधीन है। जब ये स्टेज आ जाती है, बड़ा मुश्किल है वैसे कहने की बात है, बट इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट। हम लोग पता नहीं कभी ऐसा कभी कहीं कर भी पाएंगे, बट इट विल टेक लॉट ऑफ प्रैक्टिस, इट टेक्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। हो जाए। फिर हम आते हैं मंगल पे। मार्स। मार्स जो है हमारा, अभी जैसे जो भी कोई उज्जैन जाएगा उसको आइडिया लगेगा, वहां पर एक मंगल महादेव मंदिर है। माना जाता है मार्स धरती से वहीं से टूटा था, उसी जगह से, ऐसा मान्यता है। और इसीलिए मंगल को भूमि पुत्र बोला जाता है, धरती का, चूंकि वो अर्थ का ही हिस्सा है। इसीलिए जब हम सिबलिंग्स की बात करते हैं, छोटा भाई की बात करते हैं, तो वो अर्थ का छोटा भाई ही माना जाता है मंगल, क्योंकि वो अर्थ का ही हिस्सा था और टूट के, अर्थ से टूट के अलग हुआ। और इसी का एक वहां पे मंदिर भी है कि यहाँ पे इसी जगह से हुआ था या यहीं पे हुआ था। तो ये अब, दिस इज साइंटिफिक, दिस इज प्रूवन बाय साइंस आल्सो, एंड दिस इज पुराने टाइम से डॉक्यूमेंटेड है कि मार्स वाज वंस पार्ट ऑफ अर्थ ओनली, अर्थ एंड मार्स वे टुगेदर। तो इसलिए उसको भाई भी माना जाता है, भूमि पुत्र भी माना जाता है, वो भूमि से निकला है। और जब भी कोई चीज टूटती है, जैसे जब एक एक्सप्लोजन होता है, तो कई सारी चीजें, कई सारे पीसेस चले जाती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें, और मार्स के आसपास भी, मार्स जो है ना, मार्स को हम हार्ड रॉक या ऑब्जेक्ट्स के साथ कहीं जोड़कर देखते हैं, टूल्स के साथ जोड़कर देखते हैं, पैनी चीजों से जोड़ते हैं। क्योंकि जब भी कोई चीज टूटती है तो उसके मतलब अलग अलग शेप्स एंड साइजेस के जाते हैं। तो यहाँ पे शार्प एजेस वाली जितनी भी चीजें हैं वो हम मंगल से जोड़कर देखते हैं कि मंगल जो है शार्प एजेस का, उसका वो कारक तत्व बन जाता है। और जहां से हम देखते हैं मंगल को तो वो रेडिश कलर का दिखता है। मार्स, अर्थ से जब हम देखते हैं तो सभी लाल रंग की चीजें जो है वो मंगल के साथ जोड़ दी गई कि ये भाई लाल है तो मंगल है। जो भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने बोला भाले हो गए, कोई चक्कू हो गई, या कुछ भी चीजें हैं, ये सभी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स हमारे मंगल से ही जोड़े जाते हैं। इनफैक्ट जब हम वास्तु देखते हैं तो वास्तु के अंदर भी जो टेबल के जो शार्प एजेस है, कॉर्नर्स, वो मंगल है, ठीक है। वो शार्प शार्प एजेस जो होते हैं वो मंगल हो जाते हैं, जो राउंडेड हो जाती है वो फिर वीनस हो जाती है। ये दोनों में फर्क हो जाता है टेबल के अंदर भी। तो मार्स और जुपिटर के बीच में ना बहुत सारे, जुपिटर ने बहुत सारे, मतलब जुपिटर के बारे में अभी हम बात कर, पहले बोल रहा हूँ मैं आपको कि के जुपिटर को हम बेनिफिक मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि जुपिटर ने अपनी ग्रेविटेशनल पुल से बहुत सारे मीटियोर्स और एस्ट्रॉइड्स, वो सारी चीजें अपने आसपास जोड़ के रखी हुई, मतलब वो अर्थ तक आने नहीं देते। इसलिए उसको, जुपिटर को बहुत बेनिफिक प्लैनेट भी माना जाता है। ये भी एक रीजन है, लॉजिकल रीजन। और वो जो बेल्ट है पूरी, एक एस्ट्रॉइड्स और मीटियोर्स की एक बेल्ट है पूरा जुपिटर के आसपास, वो मंगल और जुपिटर के बीच में है। तो मंगल ऐसा लगता है कि उन सब, जितने वो सारे सोल्जर्स हैं, जितने भी एस्ट्रॉइड्स और मीटियोर्स हैं, वो सब सोल्जर्स, और मंगल जो है सेनापति। तो इसलिए मार्स को एक वॉरियर भी माना जाता है। मंगल एक वॉर, मतलब वॉरियर वाला या सेनापति वाला भी रोल लेते हैं मंगल को, तो वो भी एक माना जाता है। फिर मार्स जो है बेसिकली हमारा स्टोन हो गया, मड हो गया, ये सारी चीजें मार्स के साथ देखी जाती है। जीव कारक तत्व जो हम मार्स की कहेंगे, एक तो पहले तो ये बॉडी है, जो हमारी देह है, ये हमारी, ये मंगल है, ठीक है। और फीमेल चार्ट में, फीमेल चार्ट के अंदर दिस इज बेसिकली हस्बैंड, सबसे इंपॉर्टेंट कारक तत्व तो यही है। फिर यंगर ब्रदर है, या फिर मिडिल ब्रदर, यंगर ब्रदर या मिडिल ब्रदर, ये दोनों ही इसमें है। छोटे भाई जो भी है वो सब मंगल में है, एक है कि दो है। और जो अजीब कारक है, जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ पर ये अजीब कारक के अंदर, इसमें मंगल के अंदर आएगा हमारा डिस्प्यूट्स, राइवलरी, ईगो, ये भी ईगो है, सेल्फिश होना, हेस्टी, जल्दीबाजी, हेस्टीनेस, जो आप हमारे अंदर जो एक बहुत चीज जल्दीबाजी करने की है वो आएगी। एंगर आएगा, स्टबरनेस आई, जिद, फाइट करना, करेज, अग्रेशन,
डोमिनेशन, सूर्य के अंदर भी डोमिनेशन आएगा, सन भी डोमिनेटिंग प्लैनेट है, यहाँ भी है। झगड़ालू होना, ठीक है, आपका नेचर कैसा है, झगड़ालू, quarrels। अब जुपिटर के आगे मंगल है, तो यहाँ बोल रहे हैं कि भाई ये झगड़ालू होने के चांसेस हैं, झगड़ा ज्यादा कर सकता है इंसान। फूलिश भी इसमें आएगा, थोड़ा बेवकूफ भी है, और स्पेंड थ्रिफ्ट भी आएगा। पावर, एनर्जी, वही एडमेंसी, कितने आप एडमेंट हैं, एडमेंसी भी आएगी इसमें, इरिटेशन भी आएगा, दुश्मनी, एनिमिटी, फेलियर्स, हैरेसमेंट, ऑब्स्ट्रक्शंस, लिटिगेशन, exertion, confidence, machines, tools, इंजीनियरिंग, मशीन से जो काम करते हैं तो वो इंजीनियरिंग जो है वो इंजीनियर आता है। और आपका फायर भी इसी से है। फायर की अगर हम बात करें तो मंगल तो बहुत सारे अलग अलग, जितनी भी फायर हम देखते हैं, जितनी भी एनर्जी हम देखते हैं, मार्स इज ऑल काइंड ऑफ एनर्जी, ऑल काइंड ऑफ फायर्स, ठीक है। तो एनर्जी का कारक है मंगल, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तो दिखा ही नहीं, एनर्जी। जितनी किसी भी चीज के लिए, हर चीज के लिए एनर्जी चाहिए, तो यहाँ पे एनर्जी का कारक ही मंगल है। फायर हो गया, डेट्स हमारे, कंस्ट्रक्शन का भी कारक है, कंस्ट्रक्शन लैंड का कारक है, लैंड का कारक है, ईगो भी है, मेल है, ये कमांड कमांड देने का कारक है, मेल है। और जो आग के अंदर की गर्मी है, हीट इन फायर, वो मंगल है। हीट इन ब्लड, खून की गर्मी, वो भी मंगल है। पेट की गर्मी, जिसे जठराग्नि बोलते हैं, वो भी हमारा मंगल ही है। जितना भी लाल रंग की, ऑल रेड थिंग्स, जितनी भी लाल रंग की चीजें सभी मंगल है। ब्लड भी हमारा लाल होता है, तो ब्लड भी हमारा मंगल से हम जोड़ते हैं, ब्लड को भी। और कोई भी एनी पॉइंटेड थिंग, मतलब कुछ भी पॉइंटेड थिंग है, वो हमारी, दैट इज मार्स, एंड ऑल राउंड थिंग्स आर वीनस। अब इसको मैं ग्राफोलॉजी के टर्म्स में अगर आपको बताऊं, ठीक है, ग्राफोलॉजी में हम लोग एक चीज बोलते हैं, देयर आर ओनली टू थिंग्स, ठीक। और इससे भी जोड़कर देख सकते हैं, मतलब ये हालांकि एकदम अभी बैठे बैठे दिमाग में आया, शार्प और राउंड से, क्योंकि हमारी जो भी हैंडराइटिंग है, हैंडराइटिंग सिर्फ दो तरीके से होती है, दो ही मेन उसके अंदर कंपोनेंट है। एक को हम बोलते हैं एंगल्स, और एक को बोलते हैं कर्व्स, ठीक है। या तो हम जब हम लिखते हैं तो वो हम, या तो हम ऐसा लिखते हैं, या हमारे राइटिंग में ऐसा होता है। अब आप यहाँ सामने कागज पढ़े, आप ये दोनों चीजें साइड में कहीं पे बना कर देखिए, ऐसे ऐसे मूवमेंट भी करिए, ऐसे ऐसे भी करिए आपको, और फिर देखिए कहाँ पर स्ट्रेस ज्यादा लगा, आप कौन सी मूवमेंट बनाने में आपको ज्यादा प्रेशर देना पड़ा, स्ट्रेस दिखा इसमें। करा किसी ने? पॉइंटेड सर। पॉइंटेड। अब ये पॉइंटेड जो है, यहाँ पे ये दिस इज मार्स, दिस इज वीनस, ठीक है। ये हालांकि इसका कोई रिलेशन नहीं है, हम ग्राफोलॉजी के बीच में घुसा दिया मैंने इसके अंदर, बट पॉइंटेड और कर्व वाली। अब चूंकि नेचर जो है, अब जो जिन लोगों की हैंडराइटिंग में ये आता है, ऐसे एंगल्स आते हैं, उनका नेचर जो मैंने ऊपर लिखा है बिल्कुल वैसे ही है। और जो ये आते हैं, जो कर्व आते हैं, जितने मेजरली सभी फीमेल्स की हैंडराइटिंग में आपको कर्वेशियस हैंडराइटिंग मिलेगी, वो उनके अंदर वो अब मून और वीनस वाली चीजें आती है, सॉफ्ट, सोबर और सॉफ्ट नेचर वाली चीज आएगी। ये दोनों, हालांकि इसमें कोई प्लैनेट का कोई लेना देना नहीं है, ये हम जबरदस्ती घुसा रहे हैं ग्राफोलॉजी के अंदर भी, ग्राफोलॉजी को इसमें। बट हाँ, ये कर्व और राउंड का आया, तो मैं कहा चलो ये, क्योंकि मैच करती है वो चीजें, डिस्क्रिप्शन जो है वो मैच करता है, चीजें पॉइंटेड और उसमें मैच करता है। कोई भी त्रिशूल हो गया, ट्राइडेंट हो गया, फोर्क हो गया, फोर्क की जो शार्प एजेस है, वो सारी हमारी मार्स को डिनोट करती है। एंगल इन एनीथिंग इज शार्प,
और शार्प एजेस जो है एनी पॉइंटेड थिंग, और ये फिर हम ये बोले एंगल इन एनीथिंग इज मार्स, कर्व इन एनीथिंग इज वीनस। जो भी कर्व है वो वीनस है, राउंड शेप जो है वो वीनस पे आती है। रॉक्स आती हैं इसमें, माउंटेन्स आते हैं, रॉक्स हो गई, माउंटेन्स हो गए, एक्शन है, एडवेंचर है, अग्रेशन तो हो चुका है, अग्रेशन भी है, अग्रेशन हो चुका है, अग्रेशन है, एथलेटिक्स, जहां पर भी एनर्जी यूज हो रही है, जितने स्पोर्ट्स हैं सारे मंगल की श्रेणी में आएंगे। चूंकि आर्मी और उससे भी डिनोट करता है, तो आर्मी, पुलिस, एनीथिंग, एनी एनी यूनिफॉर्म, कोई भी चीज यूनिफॉर्म में है, एनी यूनिफॉर्म, कोई भी आप यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, ठीक है, वो सारी यूनिफॉर्म जो है मंगल के उसमें आती है। कोई भी पुलिस हो गया, सिक्योरिटी गार्ड से लेके आर्मी जनरल तक, सब के सब मंगल का ही काम है। कट्स, आपके अंदर कट्स एंड वुंड्स, जो भी हमारे को चोटें लगती हैं, बर्न्स, जो आप जल जाते हैं, ये सब मंगल है, ठीक है। कट्स हो गए, वुंड्स हो गए, आपका ये मैस्कुलिन एनर्जी जो है हमारी, ये भी मंगल है। कुछ चीजें सन से कॉमन है, जैसे लीडरशिप इसमें आएगी, ठीक है, लीडरशिप भी इसके अंदर आप डाल सकते हो, आप थोड़ा डिसिप्लिन भी इसमें डाल सकते हो, ये सारी मंगल से है, डिटर्मिनेशन डाल सकते हो, ये सब सूर्य, सन और मंगल की कॉमन चीजें हैं, क्योंकि दोनों ही फायरी प्लैनेट है। इम्पेशंस इसमें आएगा, इम्पेशंस, पेशेंस का कौन का कारक है, इम्पेशंस अगर ये है मंगल, पेशेंस कौन दिखाता है? सैटर्न। सैटर्न। पेशेंस हम सैटर्न को उससे ज्यादा मून से जोड़े, ओके। ठीक है। तो हाँ, सैटर्न डिसिप्लिन्ड है, हार्ड वर्किंग है, पेशेंस कह सकते हैं स्लो मूविंग है, तो इसलिए हम कह सकते हैं वो धैर्य का कारक है, तो धीरज या धैर्य उसमें रहता है शनि में, उसको भी कह सकते हैं, मून से भी जोड़ सकते हैं। इम्पेशंस है और हमारा ये फिजिकल स्ट्रेंथ की हम बात कर सकते हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी है, तो जितने भी फिजिकल स्ट्रेंथ वाले काम हैं, चाहे बॉडी बिल्डिंग हो, चाहे बॉक्सिंग हो, जो फिजिकल स्पोर्ट्स जो होते हैं, वो सब मंगल के कारक है, सभी कुछ मंगल के उसमें आता है। आपके अंदर की सेक्सुअलिटी, आगे आगे पढ़ेंगे हम इस सब्जेक्ट को अच्छे से, सेक्सुअलिटी या फिर सेक्सुअल एनर्जी, ये दोनों चीजें मंगल से ही देखी जाएंगी। एनर्जी है ना, जहां एनर्जी आ गई, एनर्जी शब्द यूज हो गया, वो सब मंगल है। आपकी लाइफ का स्ट्रगल भी है, सर्जरी भी है, सर्जरी का कारक भी है, वायलेंस का भी कारक है। दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, चाहे किसी ने गाड़ी आपस में लग गई है तो उतर के लड़ रहे हैं, या किसी भी रीजन से लड़ रहे हैं, वो वायलेंस जो है वो हमारा मंगल है। और जो राइट्स होते हैं वो किसके कारक है? वो भी तो वायलेंस है ना, जो राइट्स है। राहु। राहु वाहु के बस की नहीं है। जो मंगल के साथ जब प्लूटो आ जाता है, मार्स विद प्लूटो, वो बड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन है, मार्स विद प्लूटो। प्लूटो, वैसे हम यूरेनस नेपच्यून प्लूटो को तो इसमें तो पढ़ते ही नहीं है, थोड़ा सा हम पराशरी में पढ़ते हैं, लेकिन वो जो पढ़ते हैं उसके अंदर सिर्फ इतना ही है कि जब भी मंगल, किसी का भी मंगल, अगर मान लीजिए हम पराशरी वाले से अगर हम देखें, लगन में बैठा है शनि के साथ या राहु के साथ और प्लूटो के साथ, तो अत्याधिक, मतलब वो उसके अंदर जो कुछ कर गुजरने की जो इच्छा होगी, या जो उसके अंदर जो साहस होगा, वो ऐसा होगा कि वो कुछ भी कर सकता है। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे, जैसे पैरालंपिक्स वाले जो लोग होते हैं, जो हिम्मत नहीं छोड़ रहे, कुछ हो गया, टांग नहीं है, फिर भी लोग स्विमिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पैर दोनों कट गए फिर भी कुछ कर रहे, मतलब जो एक ना एवरेस्ट चढ़ गए, बिना पैरों के एवरेस्ट चढ़ रहे, ऐसा आम आदमी नहीं सोच सकता। इट इज डिफिकल्ट, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीबडी टू थिंक कि मैं आप नॉर्मल आदमी नहीं चढ़ता, जरा से छोटा सा अगर 1000 मीटर की चढ़ाई चढ़नी हो तो मुसीबत हो जाती है, नहीं चढ़ते लोग, टूटी हुई टांगों में ओलंपिक चढ़ते, टायथलॉन करते हैं, इस तरीके से बहुत सारी चीजें करते हैं। उसके अंदर मंगल के साथ जब प्लूटो लग जाता है, तो वो फिर अत्याधिक, मतलब सुपर एनर्जेटिक होता है। ये मार्स के, बट मंगल सारी चीजों का कारक क्या है? मंगल है। वायलेंस, ये हमारा वॉर का भी कारक है, लड़ाई झगड़े जो भी हो रहे हैं, वॉर वायलेंस, वॉर में भी प्लूटो आ जाएगा, और उसमें भी वायलेंस, जो राइट्स हैं, कुछ भी जो मास वायलेंस है, मास वाली जो चीज है, उसमें प्लूटो आ जाता है। और ये हमारा वॉरियर भी है, और भी है तो वॉरियर भी है, सेनापति है। इसमें आप और जो एडजेक्टिव्स ऐड करना चाहें इनके साथ साथ, वो आप ऐड कर सकते हैं, बट मंगल के इतने सारे कारक हैं।
और बॉडी पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारी आईब्रोज है, आईब्रोज है। दांतों का कारक बीएनएन में जो है मंगल को मानेगा, शनि को नहीं। लोग कई बार शनि से जोड़ के देखते हैं, बट यहाँ पे मंगल जो है वो दांतों का कारक है। ब्लड भी है, सीमन भी है। सीमन को भी इसमें हम वो इसमें जोड़ते हैं, सीमन वीनस में भी आएगा। शुक्र, शुक्राणु की उसमें आता है तो वो शुक्र के उसमें भी आएगा। ब्लड भी है, सीमन भी है, बोन मैरो है। ये हमारी नाक जो है, नोज ब्रिज जो है, नाज ये जो नोज ब्रिज है, ये भी इसमें है। एक तो अभी Sir, if I may add, बोलिए। yeah, sir, in the south, they consider the Lord Kartikeya as the warrior, ये and he is also associated with Mars. हाँ, If you see the Durga Saptashati, all the हाँ, 7 dhatus of the body are associated with Lord Kartikeya. So whenever you're saying this bone marrow, semen, and all, I am able to relate it to that Sanskrit text which says that everything is he, and he is also found only on the mountains in the south. So mountain is also Mars. He is the Senapati of God. So yeah, I think most of the things are representing him, sir. यस यस, इट इज मार्स। अभी मैंने डीटी बताया नहीं आपको। डीटी जो है अगर हम देखते हैं तो देर आर ओनली 2 डीटी, 2 डीटीज हैं। नॉर्थ में हनुमान जी इज द डीटी फॉर मार्स, साउथ में कार्तिकेय। तो कार्तिकेय इज एसोसिएटेड विद नॉर्थ में। साउथ कार्तिकेय के ना तो मंदिर है ज्यादा, ना कोई पूजा करी जाती है, हनुमान जी की करी जाती है। तो हनुमान जी को हम यहाँ पर देखते हैं, वहां पर कार्तिकेय से देखते हैं साउथ में। तो सेनापति है, बिल्कुल यही सेम मंगल वाली सारी प्रॉपर्टी जो है वो कार्तिकेय में एज अ सेनापति देखते हैं। यहाँ पे हनुमान जी के अंदर सेम चीजें देखते हैं कि और उनके अंदर इतनी एनर्जी है, उतना उनके अंदर ये एक्शन है, ये सारी सब कुछ सारी क्वालिटी हनुमान जी के अंदर है। तो ये हनुमान जी और दोनों कार्तिकेय Yes, sir. जोड़ के देखा जाता है। एक्चुअली सर, एक बुक है जिसमें रिसर्च किया गया कि हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट में पीपल वेर ऑल predominantly worshippers of Lord Kartikeya before he shifted down to south on the Mount Parni, sir. So there, if you see, Rohtak are maximum predominantly defense में army commandos. I am also from the defense, sir. रोहतक Army नहीं, हरियाणा commandos and पूरा। all are It is Haryana, not full about Haryana. Rohtak. If you look at the number of Yes, Olympic medals which we get in the country, majority are from the wrestling, boxing, and absolutely. They are all, yes, sir. They and are all warriors, all are and from Haryana. yes, yes, sir. Majority are from, So इसीलिए there's हरियाणा some में relation with Kartikeya being worshipped there, because even in Jodhpur you'll find a lot of peacocks coming to a specific place, sir. So when I visited there, people said that initially people used to pray there, but when then there is some shift in the prayers. Even Kolkata has there is a separate sect for this one. We are very violent. So violence is related with him, wherein even in Singapore and all, they pierce their body and all with sharp things. So wherever you're saying this Ajiv Karak Tattva, I'm able to relate it with that, sir. Yes, yes, absolutely. So बिल्कुल। तो ये हमारे उसमें अब जितनी भी कथाएं हैं जो भी हैं, अगर आप लोगों ने वो देखा हो, महादेव सीरियल आता था पहले टीवी पर, उसमें बताया गया था ना, उसमें उसमें सारी कार्तिकेय ने सारी सेना लीड करी थी और उसमें गए थे। तो ऐसे ये हमारे स्टोरीज और ये चीजें हैं। देखिए, जितनी भी स्टोरीज हैं, ये सारी जितनी हमारी पौराणिक कथाएं हैं, ये इनको हम स्टोरीज हम मानते हैं। इन सब में आपको एज अ नॉर्मल आम इंसान को कैसे हम रिलेट कर पाए चीजों के साथ, स्टोरीज के साथ, क्योंकि हम स्टोरीज के साथ बड़ी जल्दी रिलेट करते हैं, तो वो समझाने की कोशिश करी गई, क्वालिटी समझाने की कोशिश करी गई। इसीलिए हर एक प्लैनेट के साथ एक देवता भी जोड़े गए, एक डाइटी भी जोड़े गए। ये डाइटी है इनका, और ये इनके डाइटी, तो आपकी हमारी समझ में इजिली आ जाए, हम रिलेट कर पाए चीजों। साउथ में कार्तिकेय से रिलेट करते हैं कि वो साउथ में कार्तिकेय की पूजा होती है, नॉर्थ में हनुमान जी से रिलेट करते हैं कि हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा होती है, हर मंगलवार को कार्तिकेय की भी पूजा होती है। ये दिन सेम ही है दोनों के, सारी चीजें वही है। ठीक है, चलो कभी किसी दिन आपको दिनों का भी मैं आपको बताऊंगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार जो ये है, ये प्लैनेट से क्यों रिलेटेड है, ये प्लैनेट से क्यों, और प्लैनेट की, और ये ऐसी नहीं है फालतू की सोमवार के बाद मंगल ही को आया, बुध क्यों नहीं आ गया और शुक्र क्यों नहीं आ गया, इसका ऑर्डर है, लॉर्डशिप्स का भी ऑर्डर है। हम बोलते हैं ना भाई, ये एरीज और स्कॉर्पियो मंगल की है, क्यों है? एरीज और स्कॉर्पियो भाई सिंपल सिंपल होना चाहिए, एरीज टॉरस मंगल हो गया, फिर तीसरा चौथा किसी और का हो गया, पांचवा छठा किसी और का हो गया। ये क्यों, ऐसा क्यों करा, 1 और 8, फिर 2 और 7, ऐसा क्यों किया गया?
इसके पीछे भी एक अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बाद में कभी किसी बात करेंगे इस पे, ठीक है। और क्योंकि ये इसका सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लॉर्डशिप पढ़ते नहीं, तो इसलिए हम इसमें नहीं करेंगे। मसल्स आपके अंदर की जितने भी हैं वो इसमें है, जो हमारे बॉडी के अंदर इसको कट्स वगैरह हो गया, बाइल हो गया, मतलब ये वुंड्स भी हैं, आपको पाइल्स की समस्या किसी को अगर है तो वो भी इसी में आएगा, कॉन्स्टिपेशन भी इसी का है, क्योंकि ये जठराग्नि को करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी इसमें आता है आपका, थर्स्ट प्यास लगना आपको, ये भी इसमें है, एक्सीडेंट, इंसेक्ट, डॉग, या आप कोई भी बाइट बाइट कहें वो इसमें आता है, कोई भी बर्न, किसी भी वजह से आप जले हो, चाहे आपके ऊपर गिरी है या आप गैस स्टोव पे जल गए या कैसे भी जल गए, कि कहीं पर भी जले हैं, ऑल दैट बर्निंग इज पार्ट ऑफ दिस। डेट ये हमें मालूम है, कार्तिकेय और हनुमान है इसमें। और आप देखेंगे जब भी शनि के आगे मंगल होगा किसी का, अगर वो इंजीनियरिंग या टूल्स से रिलेटेड काम नहीं कर रहा तो फिर उसकी लाइफ में प्रॉब्लम, तो फिर प्रोफेशन में सेटिस्फाइड नहीं, उसको मंगल का कारक तत्व, या फिर वो प्रोफेशन में आर्मी में चला जाए, स्पोर्ट्स खेल ले, कुछ भी कर, शनि मंगल का कॉम्बिनेशन बनेगा तो उसको मंगल की एनर्जीज को, मंगल को यूटिलाइज करना ही पड़ेगा अपने प्रोफेशन। मतलब इनफैक्ट किसी का भी कॉम्बिनेशन अगर शनि के साथ है, किसी प्लेनेट का भी, जो भी शनि के आगे जैसे हमने कॉम्बिनेशन बनाया, शनि के आगे जो प्लेनेट है उसका आपको कारक तत्व, इतने सारे हमने अजीब कारक तत्व लिखे हैं, कोई भी कारक तत्व उसका यूज करना ही पड़ेगा फॉर दैट जॉब सेटिस्फैक्शन जिसकी हम बात करते हैं ना, वो चीज हो। अच्छा, मंगल की अगर हम फूड्स की भी बात करें ना, खाने पीने की अगर हम बात करते हैं, तो मंगल के साथ जो एसोसिएटेड खाने, उस जितना मसाला आप खाते हो, जो पेट में एसिड क्रिएट करता है, वो सारा खाना जो है मंगल के उसमें आता है। और जिसका भी जुपिटर के साथ मंगल होगा, वो अभी कल ही हमने पढ़ा ना, तो नीति जी अगर हैं तो वो बताएंगे, वो गरम गरम खाना पसंद करती हैं क्या? सब कुछ चाय एकदम आई, एकदम सबसे गर्म, जैसी आई वैसी एकदम गरम गरम, यस यस सर। ठीक है। तो जितनी गर्म चीजें हैं, अब किसी का पराशरी से देखोगे तो दूसरे भाव में अगर मंगल बैठा है तो भी वो गरम गरम चीजें खाएगा, जल्दी जल्दी, तो वो जल्दी भी खाएगा, और बहुत, क्योंकि हेस्टी का भी कहा, हेस्टीनेस का भी कारक है, जल्दी और गर्म और मसाले वाला खाना, एकदम रेड हॉट चिली वाला खाना, वो भी पसंद हो। यहाँ पे हम जुपिटर के साथ मंगल देख रहे हैं, तो वो भी चीज है, क्यों मंगल का खाना भी आएगा ना, वैसी खाना है। ऐसे ही जुपिटर बैठा मून के साथ, तो आपको दूध पीना, दूध की मीठा मीठा खाना, आपको वो मिठाई या फिर दूध की, दूध वाली मिठाई बड़ी पसंद होगी। ये जुपिटर जीव है, जीव के साथ कौन बैठा हुआ, तो वो ग्रह अपने हिसाब से भी करेगा। जुपिटर के दूसरे घर में भी होगा, क्योंकि दूसरा घर बीएनएन में भी फूड का है, वहां पर जो प्लैनेट बैठा है जुपिटर के दूसरे घर में, वो भी इन्फ्लुएंस करेगा आपकी ईटिंग हैबिट्स को। और पराशरी से देखेंगे तो आपका दूसरा घर देख लीजिए आप, नॉर्मल लगन से दूसरा घर, दोनों ही चीजें, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं हमारा मरकरी, सबसे छोटा प्लैनेट है जी मरकरी, ठीक है, सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट है, ये सबसे कम टाइम लेता है सन का चक्कर काटने में, सब अराउंड 88 डेज, आई थिंक 88 दिन में पूरा चक्कर काट लेता है, फास्टेस्ट प्लैनेट, ठीक है। हरे रंग का दिखता है यहाँ से, अर्थ से देखते तो, इसलिए जितनी हरी चीजें हम इससे जोड़ देते हैं, सारी ग्रीनरी, सारे जंगल, सब कुछ इसी से जोड़ देते हैं। ये मैक्सिमम सन से जो दूरी बना के रखता है, वो बना के रखता है 28 डिग्री, मैक्सिमम जो दूर होगा 28 डिग्री तक दूर हो सकता है, इससे ऊपर नहीं। और मैक्सिमम या तो सन के साथ ही मिलेगा हर कुंडली के अंदर, या फिर सन से दूसरे घर में मिलेगा। आपको बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट भी मिलेंगे ज्योतिषों के, जिन्होंने सन एक जगह रखा हुआ है, उसके ऑपोजिट मरकरी रखा हुआ है, ऐसे ना कुंडली बनाते हैं अपने विजिटिंग कार्ड में, कुंडली बनाते कहीं इधर उधर, तो वो ऐसा दिखाने के लिए, तो मतलब उसी से समझ में आ जाएगा उसको कितना ज्योतिष आता है। तो मरकरी, सन और वीनस, वीनस जो है 45-48 डिग्रीज कुछ होता है, उतना रहेगा। सन जो है, मरकरी जो है 28 डिग्रीज रहेगा। तो ये तीनों प्लैनेट लगभग एक साथ रहते हैं, लगभग इतने ही 30 दिन लेते हैं एक राशि से दूसरी राशि में जाने के। तो मरकरी बीइंग द स्मॉलेस्ट, और इतना वो रहेगा, एंड इसीलिए इसको हम, चूंकि सन के एकदम नजदीक रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ये इम्यून है कंबशन से, जो कंबशन या अस्त होना जिसको हम बोलते हैं, वो नहीं माना जाता मरकरी का ज्यादातर। तो ये जवान है, लड़का, बच्चा है, बच्चा, ये इसको बच्चे से, यूथ से रिलेट करके देखते हैं। और जितने भी रिलेटिव, और सबसे ज्यादा मरकरी के साथ है, ठीक है, इसको मतलब ये मरकरी सन के साथ रहता है, तो इसको कंपेनियनशिप से भी जोड़कर देखा जाता है बीएन में।
कंपेनियनशिप कह लीजिए, या फिर इसको आप कह लीजिए कि ये दिस इज ऑल्सो फ्रेंड्स या लवर्स। सन और मरकरी आपस में फ्रेंड और या लवर्स वाली बात भी है, तो यहाँ पर वो भी चीज हम इससे जोड़कर देखते हैं। जब दो लोग मिलते हैं तो आपस में बातचीत करते हैं, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, तो मरकरी को इंफॉर्मेशन या एक्सचेंज या कम्युनिकेशन का कारक भी माना गया है। टेक्नोलॉजी का भी कारक इसको माना जाता है, कंप्यूटर इंटरनेट का भी कारक इसमें जोड़ा जाता है। और एजुकेशन इज लाइक आईज, हम बोलते हैं एजुकेशन जो है ज्योतिष, जैसे ज्योतिष वेदों की आंखें हैं, तो एजुकेशन इज आईज। यहाँ पर मरकरी जो है सब, चूंकि सबसे ज्यादा पास है सन के, तो सबसे ज्यादा सनलाइट जो है मरकरी पे पड़ती है, इसलिए सबसे ज्यादा एजुकेशन को भी मरकरी से जोड़ कर देखा जाता है, इंटेलिजेंस को भी मरकरी के साथ जोड़ा जाता है, फ्रेंडशिप को भी मरकरी के साथ जोड़ा जाता है। हमारा फोरहेड जो है ये हमारा मरकरी के उसमें आता है, डोमेन में आता है। अभी हम खैर इसको पढ़ेंगे। और तो इसके हम जीव कारक तत्व जो है, जितने भी जीव कारक तत्व हैं मरकरी के, वो देख लेते हैं। जीव कारक का है यंगेस्ट ब्रदर और सिस्टर, सिबलिंग की हम बात करेंगे। मटरनल अंकल, फादर इन लॉ, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स वाले नहीं जो आपके पूरा ग्रुप है वो नहीं, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, यहाँ पे हम कहेंगे गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड जो आपके हैं वो इसमें आएगा। लवर टाइप का, मतलब जो लव इंटरेस्ट वाले फ्रेंड्स हैं। सेकंड वाइफ भी आएगी, मिस्ट्रेस भी है। किसी भी हॉरोस्कोप में जनरली ये बड़ा बेर इनका बड़ा पॉपुलर वो आता है कि जब भी वीनस मरकरी एक्सचेंज हो जाए कुंडली के अंदर, तो उसका लव इंटरेस्ट होना या उसका शादी के बाद मिस्ट्रेस होना का चांस बढ़ जाता है। वीनस एंड मरकरी एक्सचेंज, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो पक्का ही है। तो ये हमारे जीव कारक हैं। अजीब कारक में अगर हम देखते हैं तो ये बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट बीएनएन के अंदर दिस इज कारक ऑफ एजुकेशन। आपकी एजुकेशन किस स्ट्रीम में होगी, पूरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, आप एक्सेल करेंगे, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आप किस कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, सारा चीज हम मरकरी से देखेंगे। इट्स वन प्लैनेट मरकरी विच विल डिफाइन ऑल एजुकेशन, एवरीथिंग। दिस इज कारक ऑफ एजुकेशन। बिजनेस का भी कारक है, बिजनेस का भी है, बिजनेस पार्टनर का भी है। दिस इज ऑल्सो डिप्लोमेसी, कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। वैसे डिप्लोमेसी का है, कम्युनिकेशन का है, कैलकुलेशन का है, कैलकुलेटिव, आप कितने कैलकुलेटिव, कैलकुलेटिव का है। एस्ट्रोलॉजी का भी कारक है, सैटर्न मरकरी का कॉम्बिनेशन है, प्रोफेशन में आप एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी का भी कारक है। ये आपका स्पीच का भी कारक है, हम कैसा बोलेंगे, कितना बोलेंगे, स्पीच का, कम्युनिकेशन का। प्लेफुलनेस, इसको यूथ से जोड़ा जाता है मरकरी को, तो प्लेफुलनेस जो है वो इसमें आ गई। बच्चा है हमेशा, अब जब भी देखेंगे जुपिटर के साथ मरकरी जुड़ा हुआ है, आप वो जीव जो है हमेशा अंदर से बच्चा ही रहेगा, जवान रहेगा हमेशा, क्योंकि उसके अंदर प्लेफुलनेस रहेगी, ये वाली प्लेफुलनेस वाली। लर्निंग का कारक है, अडेप्टेबिलिटी का कारक है, अडेप्टेबल, ये पहले मून में भी आया था अडेप्टेबल, क्योंकि ब्रेन या माइंड हमारा बुद्धि का भी कारक है, तो अभी हम आएंगे बुद्धि पे। सॉफ्ट स्पोकन है, सपोर्ट है, कोऑपरेशन है, अफेयर्स है, गेन ऑफ नॉलेज, थॉट्स है, इंफॉर्मेशन, ट्रिक्स, नॉलेज एक्टिविटी, नॉलेज एक्टिविटी हो गई जो भी है, इसको हम प्रिंस मानते हैं प्लैनेटरी का। उसका ग्रीन कलर, ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर की जितनी भी चीजें हैं, ऑल दैट इज मरकरी। जितने पेड़ पौधे, जंगल, खेत, खेत खलियान, जो भी हम, दिस इज ऑल ग्रीन वाले जो भी हैं वो है। फ्रेंड का कारक है, जैसे मैं पहले बोला फ्रेंड्स का है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला आएगा। क्लोज फ्रेंड जो हमारे वो। सत्संग का, सत्संग या पायस जो बातें हम करते हैं उसका भी, उसमें भी ये मरकरी उसका भी कारक है। और अकाउंटिंग का कारक है, अकाउंट्स से रिलेटेड, एनालिसिस से रिलेटेड, जो भी एनालिसिस है उसका भी यही, एनालिटिकल स्किल भी इसी में आएंगे, क्यूरियोसिटी भी इसी में आएगी, और एफिशिएंसी, एफिशिएंसी हो गई, मैथमेटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिक या लॉजिकल थिंकिंग,
ये इसमें आ जाएगा। आईटी कम्युनिकेशन है तो आईटी, जर्नलिज्म, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, ये आएगा। तो आपका सोशल सर्कल भी इसमें आता है। और रिलेशनशिप में अगर आप डालना चाहें, दो तीन चीजें और डाल सकते हैं यहाँ पर रिलेशनशिप में। तो मैं रह गया वो है नेबर्स और रिलेटिव्स, आपके जितने रिश्तेदार हैं और पड़ोसी मरकरी में आते हैं। क्विकनेस, क्विकनेस इसमें आएगा। शॉर्ट जर्नीज, स्पीच लैंग्वेज हमने बोल ही दिया है, लैंग्वेज हो गया। और आईटी हो गया, ट्रैवल हो गया, ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन ये भी इसमें आएगा। विट एंड ह्यूमर, राइटिंग एंड पब्लिशिंग, यूथ या यंग, यंग कोई भी चीज, जवान है, यंग है, बातें कर रहे हैं दो लोग, वो सारे के सारे जो हैं इसमें आएंगे, मरकरी के अंदर आएंगे। मरकरी फीमेल प्लैनेट है, ठीक है। मतलब वैसे मरकरी का तो कोई जेंडर नहीं है, बट यहाँ पर हम उसको यंगर ब्रदर सिस्टर से जोड़कर देखते हैं। जनरली ये फीमेल उससे भी देखते हैं। और अगर हम बॉडी पार्ट की बात करें तो बॉडी पार्ट में हैंड्स का कारक है ये। हैंड्स है, नेक है, शोल्डर है, स्किन है, फोरहेड है, टंग है, वोकल कॉर्ड। तो कोई भी आपकी एलर्जीज, जितनी भी स्किन है, तो स्किन से जितनी भी स्किन एलर्जीज हैं वो सब मरकरी का कारक है। और कैसा भी स्किन एलर्जीज होगा वो मरकरी में आएगा। कोई भी, चाहे लेप्रेसी हो, चाहे ल्यूकेमिया हो, चाहे कुछ भी आएगा, वो सब मरकरी का है। फिर यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये क्या होता है? व्हाट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम? So which controls the movement of signals to the brain. ये क्या होता क्या है? मैं कहाँ बॉडी में ढूंढूं सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? सर जो एक वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो बोलते हैं, क्या इधर कुछ बोलते हैं, वो वैसा कुछ क्या? कितनी बेसिक सी चीज है, हमें यही नहीं पता। हम नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं। मरकरी नर्वस सिस्टम का कारक है। पूछो नर्वस सिस्टम का कारक है, भाई होता क्या नर्वस सिस्टम? think it's in the brain, sir. देखिए, Connecting to the spinal cord. यस, इट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एग्जैक्टली, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जब भी बात आती तो हमें जो बायोलॉजी की बुक के अंदर नर्वस सिस्टम का डायग्राम दिखता था, वो आदमी जिसके अंदर सारी नसें दौड़ रही हैं, हम उससे रिलेट करते थे। वो नहीं है नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज बेसिकली योर स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। बॉटम ऑफ योर स्पाइनल कॉर्ड, जो पीछे रीढ़ की हड्डी आपकी, वो वहां से जो आपको ब्रेन तक का जो सिस्टम है, वो हमारा नर्वस सिस्टम। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज रिस्पॉन्सिबल। ये आपके, अब क्या होता है, हमने कोई चीज देखी, ठीक है, जैसे आपने कोई चीज देखी, अब वो देखा आपने, आंखों ने देखा, ठीक है, आंखों ने वहां तक गया। वैसे वो जो चीज है, आपने मान लीजिए कोई ऐसी चीज देखी जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखी, तो हाउ डज दिस फंक्शन वर्क्स? आंखों ने देखा चीज को, वो मैसेज गया कि, इमीडिएटली वो, जैसे ना रेज उधर गई सीधा अपने आपके ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के नीचे, फिर सीधा ब्रेन, वो कनेक्शन गए। और ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी नहीं, उससे भी कम में अगर कोई वर्ड होता होगा, उतनी जल्दी होता है, हमें नहीं पता लगता। उतनी देर में ब्रेन ने अपनी सारी मेमोरी में, स्टोर हाउस में अंदर जाके देखा कि कभी कहीं सुना था, कभी कहीं देखा था, कोई पिक्चर देखी थी, क्या है ये, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी उससे। चाहे वो साउंड हो, चाहे वो स्मेल हो, चाहे वो कोई भी सेंसेस हमारे जो एक चीज देखते हैं। अब जब इस चीज में डिले हो जाता है कि मैंने कोई चीज देखी और मैं सोच ही रहा हूँ, पता ही नहीं चल रहा, मैं बता ही नहीं पा रहा, या तो एकदम से बोलेगा कि मुझे नहीं पता, या आप बोलोगे कि हाँ ये मैंने ये चीज फला है, कुछ ना कुछ आप बोलोगे, क्योंकि आपकी मेमोरी से निकल गई। जब भी इसमें डिले होता है तो हम बोलते हैं मेंटल डिसऑर्डर, या फिर हम लर्निंग डिसेबिलिटी का नाम देते हैं। मेंटल डिसऑर्डर या लर्निंग डिसेबिलिटी, या हम ये बुद्धू है, ठीक है, क्योंकि बुद्धि का कारक है ना, मरकरी को बुद्ध बोला जाता है हिंदी में। तो बुद्ध है, बुद्ध मतलब बुद्धि,
ठीक है, बुध मतलब बुद्धि, तो यहाँ बुद्धि का कारक भी हमारा मरकरी है। ब्रेन, यस ब्रेन नहीं बोलेंगे हम सिर्फ मरकरी में, कभी भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलेंगे। सबसे खतरनाक प्लैनेट की श्रेणी में आता ही है। डेंजर, द मोस्ट डेंजरस प्लैनेट आउट ऑफ 9 प्लैनेट इज मरकरी। अब क्यों? अभी तो राहु केतु शनि होते थे, अब ये कहाँ से आ गया मरकरी को क्यों डेंजरस बोल रहे हैं? वाई? क्या बोलते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। बुद्धि। ये बुद्धि जो है, बुद्धि, हाँ, बुद्धि भ्रष्ट हो गई बुद्धि भ्रष्ट हो गया तो फिर आप भी भ्रष्ट, खत्म। फिर आपका फिर उल्टा गलत टाइम शुरू। तो बुद्धि का सही रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कई बार ऐसा सोचता था जब भी ज्योतिष हम ತುಂಬಾ पढ़ते थे, ಆಸವರ್ಧನ मरकरी। जब भी हम ज्योतिष पढ़ते थे, मतलब जो ज्योतिष जब हम सीख रहे थे तो हमें, मुझे लगता था यार ये जो सड़क के किनारे पड़े रहते हैं, ये जो ऐसे ना कोई उल्टा लेटा हुआ है, कहीं कुछ मतलब कि अलग आदमी पागल सा घूम रहा है, इनके कौन से ग्रह खराब होते होंगे? विच इज रिस्पॉन्सिबल, मतलब विच प्लैनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच पीपल, जो जिनका मतलब बिल्कुल जो जो पागल, जो पीपल वो लॉस सेंसेस। तब उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है वो है मरकरी। अगर ये बुद्धि खराब है तो आप तो कुछ भी, पागल भी आप बन सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। दिस इज, इसका सही रहना, मरकरी को सही रहना, इसीलिए ये कहा जाता है। और सबसे इजीएस्ट रेमेडी क्या है मरकरी की, जो आप सही रख सकते हो अपनी बुद्धि को? हरी मिर्च खा लो बस, डेली हरी मिर्च खाइए एक, आपकी बुद्धि ठीक रहेगी। On a serious note, it is scientifically proven also. It's like only hari mirchi or any green veggie. You eat any green vegetable, you do gardening, you do whatever, everything all is mercury का वो। लेकिन इसके अलावा मैं आपको और बताता हूँ, as you age, जैसे मैंने अभी पहले बोला आपको, आपको सबकॉन्शियस माइंड की हैबिट्स की इतनी आदत पड़ जाती है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मूव आउट ऑफ एनी हैबिट। सो एज यू एज, यू शुड कीप एक्टिवेटिंग योर ब्रेन। क्या करना है? कुछ नहीं करना, 2-4 सिंपल एक्सरसाइज करनी है। आपने टूथब्रश आप राइट हैंड से करते हो, लेफ्ट से करो, करके देखो। एक हफ्ता लेफ्ट हैंड से करके देखो, कुछ आप राइट से कर रहे हो उसको लेफ्ट से करो, इट विल स्टिमुलेट द ब्रेन। Brain will get something. Your now the subconscious mind is not working, the conscious mind is working. And जैसे ही कॉन्शियस माइंड काम करेगा आपका वो डिफरेंट हो जाएगा। एक रूट से आप जाते हो, दूसरा रूट ट्राई करो, डू समथिंग न्यू, कीप लर्निंग, कीप रीडिंग। ब्रेन को स्टिमुलेशन चाहिए, वो ब्रेन जो है आपका स्टिमुलेट रहेगा, मरकरी आपका ठीक रहेगा, ब्रेन ठीक रहेगी तो आप भी ठीक रहेंगे। एल्जाइमर्स और ये पार्किंसंस और पता नहीं कौन कौन सी डिजीज जो होती है, ये हिंदुस्तानियों में नहीं होती थी पहले ज्यादा, ये अब शुरू हुई है। ये पहले नहीं होती, क्योंकि हिंदुस्तानियों में यहाँ पर हम लोग काम करते रहते थे। ब्रेन प्लस सबसे इंपॉर्टेंट, मून भी ठीक रखना है हमने, ब्रेन माइंड भी ठीक रखना है, ब्रेन और माइंड दोनों सही रखना है। क्या करना है उसके लिए? सबसे इंपॉर्टेंट पानी पीना है, 2 से 3 लीटर पानी जरूर पीना है डेली। क्यों पानी पीना है? जब पानी पिएंगे आपको मालूम है, द टोटल वट एवर अमाउंट ऑफ वाटर यू ड्रिंक, 25% of that water is absorbed by the brain. ब्रेन इज, इतनी सी ब्रेन है आपकी, बट द फंक्शन दैट ब्रेन डज इज, जब आप इसके बारे में और पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा 40% ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स इन योर बॉडी इज कंज्यूम्ड बाय ब्रेन, 25% ऑफ वाटर इज कंज्यूम्ड बाय ब्रेन। जब आप पानी नहीं पीते हैं तो ब्रेन की एक्टिविटी स्लो हो जाती है, तो ब्रेन को पानी चाहिए ही चाहिए। तो ब्रेन को पानी चाहिए, खून अपना मन ठीक रखना तो भी पानी पीना है। आप देखेंगे जब भी कोई डिप्रेशन में है या फिर कोई भी जिसका मूड ठीक नहीं है, वो पानी नहीं पिएगा। मून राहु के साथ है, शनि के साथ है, उसको लगेगा मुझे पानी नहीं पीना, वो प्रेफर करेगा ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी, लेस ऑफ वाटर। तो वो रेमेडी ये नहीं कि मैं शनि की रेमेडी करूं, मैं शिव जी पे जाके जल चढ़ाऊं। शिव जी पे नहीं जल चढ़ाना, अपने को जल चढ़ाना है, अपने अंदर। हम पानी पियेंगे ठीक हो जाएंगे, ठीक है, उससे वो ठीक है। वो पूजा भक्ति आपके फेद है, आपका बिलीफ है, वो अलग है, वो अलग कहानी है। बट यहाँ पर जो हम अपने ब्रेन और अपने माइंड को ठीक रखने की बात कर रहे हैं, तो हमें पानी पीना है। हमें पानी इसलिए पीना है क्योंकि हमारे मन को, हमारे ब्रेन को वो ठीक रखेगा। यही प्रॉब्लम है। आप देखोगे डिप्रेशन या जितनी बीमारियां हैं, ये सब लोग कहाँ पर हैं? ये वेस्ट से आई हैं सारी बीमारियां। वेस्ट में एक तो धूप नहीं आती,
ठीक है, आधे साल धूप नहीं होती, तो वो बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, हमारे को ये आप मतलब घर से डिप्रेशन दूर रखना है, अपने आप को डिप्रेशन से दूर रखना है, धूप में बैठिए 20 मिनट, पानी पीजिए रोज, धूप में रहिए। तो हम सब जो है, अब बता रहा हूँ मैं, अब हम सब लोग जो है वो जादू वाले हैं, वो कोई होता है ना, ऋतिक रोशन वाली मूवी थी, उसमें एक जादू था, एक ईटी, वही जादू है हम सबको बैटरी चार्ज करने के लिए धूप में रहना अति आवश्यक है। आप 20 मिनट धूप में बैठिए डेली, कोई बीमारी नहीं आएगी। मतलब मोस्टली जितनी बीमारी, हम लोग कहाँ बैठते हैं, एसी में बैठते हैं, गर्मी है, बहुत गर्मी है तो एसी में बैठे हैं, ठंड है तो भी एसी में, घर के अंदर बैठे हैं धूप में, सर्दियों में थोड़े बहुत लोग नॉर्थ में थोड़ा बाहर निकलते हैं धूप में, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक एब्जॉर्ब दैट सनलाइट एंड ड्रिंक वाटर। these are two very very important thing। आपका मरकरी, मून, सन सब ठीक रहेगा। ये बेसिक रेमेडीज नहीं कहूंगा मैं इनको, these are the way of living, this is way of living, ये रखना है। ठीक है जी, तो ये हमारा नर्वस सिस्टम भी हो गया। और नर्वस सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, अगर हम नहीं कर रहे हैं कोई चीज ठीक, तो फिर प्रॉब्लम तो करेगा ही ना वो। तो मेमोरी लॉस भी इसी में ही हो गया हाँ फिर हाँ वहाँ जी, हाँ पर, जी ये सारा बिल्कुल। कुछ। याददाश्त आपकी, मेमोरी भी इसमें ही है, मेमोरी भी इसका कारक है, मरकरी का ही। तो वो एक एज के बाद सर जैसे बोलने लगते हैं कि याद नहीं रहता है, तो ये क्या मरकरी खराब हो रहा है, अब नहीं हो या रहा। क्या हो, क्या होता है, मतलब हमने वो फिर कैसे कनेक्ट करें? ब्रेन को जो एक्सरसाइज दी है वो नहीं, वो वो नहीं नहीं। हो पा रहा है। तो आप उल्टा चलिए। आपने देखा होगा पार्क में कुछ लोग उल्टे चलते हैं, अगर आप मॉर्निंग वॉक कोई करता है पार्क में उल्टा चलता है, आप उल्टा चलिए, 10 कदम डेली उल्टा चलिए, धीरे धीरे बढ़ाइए। ये एक्सरसाइज है ब्रेन की, ये कुछ और नहीं है। आपको ब्रेन स्टिमुलेशन एक्सरसाइजेज आपको यूट्यूब पे डालिए, दुनिया भर की मिल जाएंगी। एक हाथ ऐसे घुमाइए, एक हाथ ऐसे घुमाइए, ये वाली जो एक्सरसाइज होती है, एक ऐसे घुमा रहे हैं और एक ऐसे घुमा रहे हैं, आप घुमा के देखें, आधे आधे घंटे ऐसे घूमेगा ही, होएगा नहीं, कोऑर्डिनेशन ही नहीं, क्यों, ब्रेन को कुछ और कर रहे हो। जैसे ही आप ये करोगे, थोड़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद हो जाएगा। तो दिस इज स्टिमुलेशन, यू आर स्टिमुलेटिंग दैट ब्रेन इन अ डिफरेंट वे। ये हम थोड़ी देरों में, और क्या होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड ना हमारा बहुत हितैषी है, वो कहता है नहीं नहीं, मालिक को कोई और नया काम मत दो, इतना काम मत दो इसको, आलस जो जैसा चाहता है वैसे ही रखो। तो थोड़े दिन आप ट्राई करोगे, फिर वापस से आपको घुमा के यहीं पर ले आएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कीप स्टिमुलेटिंग योर ब्रेन, अगर ब्रेन को ठीक रखना है, स्पेशली इन ओल्ड एज। मरकरी हो गया हमारा। मरकरी के बाद हम आते हैं वीनस पे। वीनस, वीनस जो है हमारा एक और बहुत बढ़िया प्लैनेट है। ठीक है, वीनस को जो स्टोरी है, वीनस की स्टोरी कुछ नहीं है। वीनस इज बेसिकली, Mercury, sir, Mercury deities are Vishnu and हाँ, मरकरी डाइटिस इज विष्णु बेसिकली। और विष्णु के कोई भी हम अवतार देख सकते हैं, या फिर आप देखो, एक तो है विष्णु, तो विष्णु इज देयर, आप विष्णु के अवतार भी ले सकते हैं मरकरी की डेटी के लिए। और बेसिकली आप कोई भी पेड़ पौधे जो है, सरस्वती से हाँ, कोई भी नॉलेज से रिलेटेड नॉलेज। चीज है, वो मरकरी जुपिटर दोनों ही वो हो गई। एजुकेशन, एजुकेशन है तो सरस्वती, ठीक है, मेन गॉड, मेन जो डेटी है, आप विष्णु को आप ले सकते हो। बट सी, डाइटी आप कोई भी लो, मेरा जो मानना है ना, कि आप ऐसा नहीं है कि हनुमान जी की पूजा करेंगे तो, अगर मैं हनुमान जी की पूजा नहीं कर रहा, कार्तिक की पूजा नहीं कर रहा, तो मेरे मेरा मंगल खराब हो जाएगा। ऐसा तो मेरा मानना नहीं। ठीक है, क्योंकि मेरा थोड़ा डिफरेंट टेक है पूजा पाठ और चीजों को लेके। तो बट मेरा मानना ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आप पूजा नहीं करेंगे, हनुमान जी की पूजा नहीं करूंगा, तो फिर मेरा मंगल वीक हो जाएगा, या मैंने शिव जी पे जल नहीं चढ़ाया तो मेरा चंद्रमा खराब हो गया, या मुझे मजबूत करना तो वही तरीका है करने का। जब भी आप ये आपको, जब वेनेवर सी हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हमें एकदम अनबायस्ड और ओपन माइंड से पढ़नी चाहिए। इसको एक रिलीजन पर्सपेक्टिव से नहीं देखना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और जब भी आप कोई भी उपाय करने की जब आप बात करें, ठीक है, कोई भी उपाय सोचे, एक बार दिमाग में जरूर डालिएगा कि हम उपाय करने से कुछ होता है। ये जेफ बेजोस ने कौन सा उपाय किया होगा, ये ट्रम्प ने कौन सा किया उपाय, कौन सा उपाय किया, ये मतलब हम इन्फ्लुएंस है ना वेस्ट से, हम वेस्ट से बाकी सब तो देख रहे हैं, ठीक है, बाकी सब तो चीजें इन्फ्लुएंस ले रहे हैं, लेकिन जो ये हमारे ज्योतिष वाली भी चीजें, इसको भी थोड़ा देख ले, कौन सा नेम चेंज कराया भाई, किसने, मार्क जकरबर्ग ने कोई नेम करेक्शन करा, क्या करा इन लोगों ने कि ये इतने सक्सेसफुल हुए दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में। और यहाँ पर हम जो है सब उसी में, ये कर लो, ये उपाय कर लो, यहाँ ये नाम चेंज कर लो, यहाँ ये कुछ ना कुछ उल्टी सीधी चीजें उपाय
उपायों में लगे, तो उस चीज को भी जरूर सोचिएगा जरूर। ठीक है। अब वीनस क्या हम आते हैं, वीनस जो है, वीनस क्या है, वीनस अब सबसे चमकता हुआ सितारा जो है, मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार बोलते हैं, इसलिए हर शाइनिंग चीज को हम वीनस से जोड़ देते हैं। जो भी चमकती हुई चीज है, जो हमें अच्छी लगती है, आजकल क्या है, जो हमें अच्छा लगता है, जो क्या अच्छा लगता है, सब चमकती हुई चीजें अच्छी लगती है, तो सब सारी चमकती हुई चीजें हमारी वीनस है। वीनस को हम जो है इसका रोटेशन जो है, इसका रोटेशन जो है वो थोड़ा उल्टा है, तो इसको नॉन हर अनकन्वेंशनल, तो इसको जितनी भी नॉन कन्वेंशनल चीजें हैं तो इसको नॉन नॉन कन्वेंशनल प्लैनेट भी माना जाता है, और जितनी नॉन कन्वेंशनल चीजें हैं वो भी वीनस के साथ जोड़कर देखी जाती है। और ये अगर हम नॉलेज, इसको वीनस को मैं पर्सनली इसको नॉलेज से भी जोड़कर देखता हूँ, क्योंकि ये शुक्राचार्य का, देखिए वीनस हिंदी में इसको बोलते हैं शुक्र, और शुक्र वर्ड जो है दो चीजों से आया है, एक है शुक्राचार्य और एक है शुक्राणु। तो शुक्राचार्य का जो दैत्यों के गुरु थे, जिनको मृत संजीवनी विद्या पता थी, तो मरे हुए को जिंदा करना आता है, तो वो शुक्राचार्य, जो कि बृहस्पति को नहीं मानते, लेकिन जो देवताओं के गुरु, तो ही वॉज फार सुपीरियर देन बृहस्पति। लेकिन ये थोड़े से वो जो होते ना राक्षसों के गुरु थे, तो वो पढ़ने पढ़ाने के बाद पार्टी भी करते थे, वो सब भगवा पहन के बैठने वाले में नहीं थे, वो पार्टी पुटी और ये सारी चीजें अय्याशी भी करते थे, तो वो वाले थे, वो शुक्राचार्य। तो ये शुक्र इज नॉलेजेबल ऑल्सो, एंड ऑल ब्राइट एंड शाइनी थिंग्स आर कंसिडर्ड टू बी वीनस। इसके लिए इसमें अगर हम कहेंगे जीव कारक तत्व के अंदर सबसे पहले दिस इज जीव कारक फॉर वुमन, वुमन के लिए जीव कारक यही है, दिस इज, और ये वुमन का हो गया। मेल हॉरोस्कोप में, मेल हॉरोस्कोप में ये वाइफ का कारक है, फर्स्ट वाइफ, ठीक है ना, फर्स्ट वाइफ, यंगर सिस्टर भी है और एल्डर डॉटर भी है और डॉटर इन लॉ भी है। इतने सारे इनके जीव कारक हैं वीनस के। और फिर अजीब कारक की अगर हम बात करते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, जो हमारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है पैसा, मनी, ये वेल्थ का कारक। वीनस इज कारक फॉर वेल्थ। किसी का भी पैसा देखना लाइफ में कैसा है, वीनस को स्टडी कर लीजिए, सब कुछ पता लग जाएगा, कैसे आता है, कैसे जाता है, कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, क्या करने से आएगा, क्या ना करने से रुकेगा, सब कुछ पता लग जाएगा वीनस से। वीनस इज कारक ऑफ वेल्थ, लग्जरीज, कंफर्ट्स, लाइफ में प्लेजर का कारक, दिस इज प्लेजर, मनी, फाइनेंस, आपके एफ्लुएंस का, दिस इज कारक ऑफ एफ्लुएंस, बैंकिंग, सेंशुअलिटी का कारक, सेंशुअल, आर्ट्स, आर्टिस्टिक या आर्ट्स कह लीजिए, फाइन आर्ट्स कह लीजिए, फाइन आर्ट्स कह सकते हैं आप इसको, पैशन कह सकते हैं, डिजायर कह सकते हैं, ये डिजायर भी इसी में आएगा, ब्यूटी भी इसी में आएगा, ठीक है। एनीथिंग एनीथिंग वेर यू ऐड, जैसे नॉर्मल आपका फेस है, आपने कुछ नहीं किया, आज आपने जाके फेस का, आप ब्यूटी पार्लर चले गए, फेस पे कुछ करा लिया, तो आपने अपने फेस का वीनसीकरण करा लिया, वो वीनस, वीनस इज एडिंग समथिंग टू दैट। व्हेन यू रॉ स्टेट में नहीं, जब हम उसके अंदर कुछ प्लस कर देते हैं, कुछ चीज ऐड हो जाती है किसी चीज के अंदर, लग्जरी कंफर्ट्स में आ जाती है, वो सब हमारे वीनस में आ जाते हैं। तो डिजायर्स हो गए, ये व्हीकल्स का भी कारक है, जो गाड़ियां हम खरीदते हैं वो भी ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ लिविंग, लव, पोएट्री, प्यार, प्यार का, सेक्स का भी कारक यही है, मैरिज का भी कारक यही है, म्यूजिक का, डांस, परफ्यूम्स, जो भी आपको करना है, स्वीट, इंटॉक्सिकेंट्स, किसी भी तरीके की जो, अब जैसे वीनस और राहु में क्या फर्क है, सभी नशों का कारक जो है राहु भी है, वीनस भी है। अब वीनस के जो नशे हैं वो कंट्रोल में है, ठीक है, वो कंट्रोल में लीगली है, सही तरीके से, ड्रग्स की तरफ नहीं जाएगा वीनस, नॉर्मल जाएगा। ड्रग जो मतलब जो एक आप कह सकते हो जो लिमिट वाले जो है, और फॉर शो ऑफ जो है वो वाली चीज है इसमें,
राहु इज एडिक्शन, बिग टाइम एडिक्शन, राहु कंप्लीटली एडिक्शन में चला जाएगा। एक्टिंग भी इसी में आएगी, फैंसी डिजाइनर चीजें जितनी भी हैं वो सब इसमें आएंगे। फ्लावर्स, रोज एक फूल लगाइए, अपने परफ्यूम लगाइए, अपना वीनस एक्टिवेट करिए। गजरा पहनिए, बहुत सारे लोग साउथ में पहनते हैं गजरा, नॉर्थ में नहीं पहना जाता। गजरा पहनिए, कुछ भी पहनिए, वीनस एक्टिवेट होगा। फ्लावर्स है, ये पंडित्य का भी कारक है। पंडित्य, ये बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर बोला जाता है इसको, या ये बेड प्लेजर्स का भी कारक है। सर पंडित्य क्या हुआ? पंडित जी? पंडित जी नहीं, हाँ पता, आप कह सकते हो पंडित जी, जिसको नॉलेज है, जैसे नॉलेज अच्छा, पंडित्य को मतलब समझ गई। ये कोई भी ऐसा काम करने वाले लोग भी इसमें मैं तो एस्ट्रोलॉजी से भी जोड़ के देखता हूँ वीनस को। भले कोई और मतलब जिसको आप 6 नंबर वाले जितने भी हैं, मोस्ट ऑफ देम आप देखेंगे 6 नंबर डेस्टिनी है बेसिक, अगर जिसका भी है डेट ऑफ बर्थ से, वो लोग भी एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छा कर लेते सर मेरा भी है। हैं। ये आप लोग कहते नहीं 4 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो नहीं। आप जो एक्चुअल, क्योंकि नॉलेज से जोड़ते नहीं, क्योंकि इसमें भोग का इतना है ना, ये भोग का कारक है। भोग, वीनस इज ऑल अबाउट भोगना, और भोगना और कमाना ये दोनों बड़ी अलग अलग चीजें हैं। लोग कमाने पे वो रखते, भोगने पे नहीं। भोगना मतलब एक्सपीरियंस करना, आपने उस चीज को एक्सपीरियंस किया, जिया उस चीज को, तो ये भोगने का कारक है। यहाँ बेड प्लेजर्स भी आएंगे, और आपका पीकॉक कलर जो है वो इसका आएगा, वीनस वीनस के साथ जोड़ा जाता है पीकॉक कलर। और ओवल शेप, जैसे हमने बोला, ओवल शेप्स या राउंड शेप जो है वो वीनस के साथ जोड़ी जाएंगी। आपका घर, हाउस जो है वो भी वीनस है। और फ्रूट्स, फलों को जनरली हम बोलेंगे जो फ्रूट के, बल्कि फ्रूट जूस है, फ्रूट नहीं, फ्रूट जूस आप बोल सकते हो। फ्रूट जूस स्पेशली जो पैकेज मिलता है ना, जो फ्रेश फ्रूट तो नॉर्मल है, फ्रूट का आपने जूस निकाला तो उसको वीनसीकरण हो गया, वीनस आ गया उसका, फ्रूट जूस हो गया। आपके अंदर, ये आपकी लाइफ के अंदर अबंडेंस, ये इसमें आएगा। डांस, एलिगेंस आएगा, एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, पैशन, ग्रेस, हैप्पीनेस, प्लेजर भी है, हैप्पीनेस भी है, सब है। अब मतलब बेसिकली जिसमें एक ही सिनोनिम की तरह से यूज किया गया है। हार्मनी, इंडल्जेंस, प्लेजर, लव, रोमांस तो हम कर ही चुके हैं। रोमांस भी आप इसमें डाल दिए, लव की लिखा ऊपर, रोमांस ने लिखा। लग्जरी, लग्जरी, मैरिज एंड पार्टनरशिप आएगा। मटेरियल पोजेशंस, प्लेजर सीकिंग, सोशलाइजिंग, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी, सोशलाइजिंग भी है। ये सारी चीजें हमारी वीनस के साथ देखी जाएंगी। वीनस मतलब आप समझ सकते हैं, इतनी सारी हमने जो भी चीज लिखी है सब हमने हमारी जो जीवन में जो जिससे हम अपनी खुशी को एसोसिएट करते हैं चीजों से, मटेरियल पोजीशंस को, वो सारी वीनस के साथ हमने जोड़ी हुई। वो सारी वीनस डिजायर्स है, बेसिकली वीनस इज योर डिजायर। आपकी इच्छा, जो अंदर जो कुछ करने की इच्छा जो है ना, स्पेशली भोगने की इच्छा, वो डिजायर्स में आ जाता है। बॉडी पार्ट की अगर हम इसमें बात करते हैं, बॉडी पार्ट में हमारा इसके अंदर सबसे पहले तो सीमन की बात करें या स्पर्म्स की बात करें, वो आएगा। यूट्रस और ओवरीज भी इसी में आएगा, मतलब सेक्सुअल ऑर्गन्स जो भी हैं वो इसी में आते हैं। ओवरीज, चीक्स आएंगे, गाल आपके, ठीक है। जब भी आप चीक्स पे कुछ लगाते हैं तो समझो वीनस को आप ना कुछ कर रहे हैं, वीनस के लिए कुछ कर रहे हैं, ठीक है। आपका एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन सिस्टम जो है, मतलब सारे ग्लैंड्स, जितने भी ग्लैंड्स हैं, ऑल ग्लैंड्स जो डिफरेंट हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसिंग डिफरेंट हॉर्मोन्स, इसी में आएगा। वूम्ब भी इसी में आएगा। फेस ओवरऑल भी इसी में आएगा। बीमारियां जो आती हैं वो जितने भी थायराइड, जैसे ये हमारा ये वाला ग्लैंड खराब है, डायबिटीज, या कोई भी वेनरल डिजीज है, किडनी रिलेटेड, किडनी भी इसी में आएगी। किडनी रिलेटेड डिजीज, सेक्सुअलिटी की डिजीज, इम्पोटेंसी, ये सब हमारा वीनस से देखा जाता है।
ये सारी वीनस की ही कहानी है। इसमें गॉडेस जो है, इसका डीटी जो हमारा लक्ष्मी है, वेल्थ की जो देवी है वो लक्ष्मी ही इसमें उनकी गॉडेस है। शनि के साथ वीनस बैठा है, फैशन डिजाइन, मतलब ऐसा कोई काम करना है, इतनी सारी चीजें हमने लिखी, इन्हीं से रिलेटेड कोई काम करना है, फैशन का, डिजाइनिंग का, आपका इंटीरियर डिजाइनर, कुछ भी जो मर्जी आप करो, मतलब बट हम जस्ट से कि ये मरकरी के साथ वीनस है तो एजुकेशन कैसी होगी वो भी हम देख सकते हैं। तो जो अच्छा, मतलब अच्छा, बढ़िया, सुंदर देखने में, जो भी सुंदर देखने में, जिसका जिसका मेकअप किया गया हो, वो सारी चीजें हमारी वीनस में आती है। ठीक है जी। तो अभी हमारे तो इतने ही कारक तत्व हैं, चाहे इतने ही प्लैनेट हुए हैं, इतने ही कारक तत्व हैं। तो आप लोगों को इतने कारक तत्व अभी तक प्लैनेट के आपने नहीं पढ़े होंगे, ठीक है, जितने हमने डिटेल में अभी पढ़े। Yes, sir. Not Yes, at all. sir. This is so much. और आचार्य में तो एकदम पढ़ा ही नहीं सर, तो बहुत है, बहुत है लिखते ना, लिखते बहुत इतना है यार, इतना, हाँ मैंने बोला अभी लिखते लिखते आपके हाथ थक जाएंगे, तो इसलिए बोल हाँ करेक्ट सर, मैं तो नॉन स्टॉप 1.5 लेकिन घंटे मैं से लिख ही रहा हूँ। हालांकि बुक में सब कुछ है ये, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि आप अगर बुक या तो लेके बैठो साथ में, या आप लिखो, क्योंकि जब तक The आप book is लिखोगे नहीं having याद so नहीं much. होगा। जब तक याद Book नहीं होगा, इससे ज्यादा है sir. हाँ, तो ये बुक में इससे भी ज्यादा होगा, आई एम श्योर, बट यहाँ पे जो है जब हाँ. तक आप लिखोगे नहीं आपको याद नहीं होगा। और क्योंकि सारा खेल इन्हीं कारक तत्वों का है, पूरा बीएनएन इन कारक तत्वों पर ही बेस्ड है। कौन सा कारक तत्व आप, कौन सा प्लैनेट किससे ले रहा है, कौन किसको क्या दे रहा है, सारी कहानी, सारी प्रिडिक्शन इसी पे बेस्ड है। ठीक है, जितना हम इसके अंदर, जितना डीप जाएंगे उतना अच्छा हम आगे आगे अच्छा प्रिडिक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे लिए जरूरी है। तो ये है अभी जुपिटर, राहु, केतु, शनि सब बच्चे, वो हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, और फिर फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे। ठीक है जी, आई होप यू गाइस एंजॉय टुडे। आगे अगली क्लास में भी एंजॉय करिएगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Yes. चलिए जी, ओके थैंक जी। यू। Thank थैंक you, यू sir. सर। प्रणाम।